समझा रही। ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये पिक्चर है, इसमें ना 12 राशियों के बारे में सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो असल में कैसे काम करती है, और उसमें राशियां जो है वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आपका जो पहला भाव है, पहली राशि जो होती है, 1 नंबर की राशि होती है, वो आपके सर को डिनोट करती है। ये जो आप एनिमल्स देख रहे हो ना, देख रहे हो आप कि आपको काफी सारे एनिमल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं? आप ध्यान से देखिए कि सारे के सारे एनिमल्स जो है वो किसी ना किसी राशि के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी राशि के साथ जुड़े हैं। और यही राशियां असल में आपके चार्ट में होती हैं, आपकी कुंडली में होती हैं। राइट। हम लोग जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं केपी के थ्रू। असल में जैसे मैंने आपको बोला कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 2 दिन की सिर्फ वर्कशॉप जो है उसमें नहीं निपटा सकते। इसमें बहुत सारी आयुर्वेदा से कनेक्टेड चीजें हैं। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है कि आपको कौन सी पैथी सूट करेगी, आयुर्वेदिक, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ठीक है, आयुर्वेदा या होम्योपैथिक, कैसी दवाइयां चाहिए आपको। ये आपकी बॉडी है। इसमें आप देखिए सबसे ऊपर सर के ऊपर क्या बैठी हुई है? भेड़ बैठी हुई है। ये क्या है? ये एरीस राशि है। ये क्या है? एरीस राशि है, यानी कि एरीस मेष राशि का ये सिंबल है। यानी कि आपके सर को, ये जो ऊपरी हिस्सा है आपके सर का, ये कौन है? ये आपके एरीस राशि है। आप देखिए नेक्स्ट जो है वो बुल है। आपके नेक के आसपास बुल बैठा हुआ है। तो ये बुल जो है टॉरस साइन को दिखाता है आपकी कुंडली में। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आपके शोल्डर और आपके बाजू के ऊपर दो एक जैसे मेल दिखाए हैं। दो एक जैसे मेल दिखाए हैं। ठीक है। अब ये दोनों क्या है? ये जेमिनी राशि है जो ड्यूल साइन कहलाती है। राइट। नेक्स्ट आप देखिए कि इस बंदे के चेस्ट पे कैंसर यानी कर्क बना हुआ है। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट जो है वो कैंसर साइन को डिनोट करती है। उसके बाद आप आ जाइए अपर एब्डोमेन में, जहां पे आपका शुरू हो जाता है नाभि से जस्ट ऊपर का हिस्सा जो है वो लियो साइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नाभि से जो जस्ट नीचे का हिस्सा है वो वर्गो साइन को बताता है। वर्गो साइन जो है वो आपका रहता है जस्ट नेवल से 2-3 इंच, यहाँ पे हिप एरिया जो होता है वो। उसके जस्ट बाद आपका जो किडनी एरिया है वो आ जाता है आपका वीनस, यानी आपके शुक्र के पास। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे तराजू भी बना हुआ है। राइट। तो यहाँ पे जो आपका किडनी होती है ना, किडनी, ये आपकी, ये तराजू वाली जो जगह बताएगी ये किडनी है, जहां पे आप बेल्ट लगाते हो, हम नाला बांधते हैं, लास्टिक हम अपनी जो है पैंट की बांधते हैं, तो वो है। स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, लेकिन स्कॉर्पियो यहाँ ऊपर नहीं है, ये बैक साइड के लिए आपके लिए लिया है। दिस इज योर रेक्टम एरिया। क्या है ये? रेक्टम एरिया है आपका। और ये जो आपका बॉडी पार्ट्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स यहाँ पे 7 नंबर में आ जाते हैं। जो 8वां जो है, जो वो स्पेशली आपके डिस्कार्ड एरिया यानी रेक्टम एरिया को बताता है। उसके बाद आप सेजिटेरियस का सिंबल देख रहे हो, वो आपके दोनों लेग्स के ऊपर दिखाया जा रहा है, सेजिटेरियस। ये जो आपकी थाइज हैं ये सेजिटेरियस की है। नेक्स्ट आप देखिए घुटने। ये आपका कैप्रिकॉर्न राशि, जिसका सिंबल कई लोग मगरमच्छ मानते हैं और कई लोग बकरा मानते हैं। ठीक है, इस टाइप की ये राशि है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो आपकी राशि घुटने से शुरू होती है, कैप्रिकॉर्न राशि। घुटने के बाद आपकी जो ये वाली राशि आती है, जहां पे ये पर्सन जो है वो पानी का घड़ा उतार रहा है, फेंक रहा है। दिस इज योर क्या बोलते हैं इसको, काफ मसल्स बोलते हैं, दोनों लेग्स के। तो ये आपका काफ मसल्स हो गया। और नीचे आप देखिए 2 फिश है, ये आपकी हो गई पाइसिस साइन, यानी कि आपके पैरों को दिखा रही है। सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम अपनी कुंडली में देखेंगे, जब हम अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपकी कुंडली में ये 1 नंबर की राशि पहले भाव में नहीं होगी। सबकी काल पुरुष की कुंडली नहीं हो सकती। सबकी काल पुरुष की कुंडली नहीं होती। ठीक है।
तो किसी की एक नंबर जो एरीज को दिखा रहे हैं हम लोग, किसी किसी के लिए वो एरीज कहाँ पे आएगा, वो एरीज कहीं का किसी का आएगा 6th हाउस में, किसी का आएगा 7th हाउस में, किसी का 10th हाउस में, किसी का कहीं ऐसे ही है। जैसे स्कॉर्पियो वालों के या मेरे एरीज साइन कहाँ आ रहा है, वो 6th हाउस पे आ रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज मान कर चलिए हमेशा कि जो भी हम रेमेडी करेंगे, जो भी एक्टिवेशन करेंगे, वो एज पर हाउस करेंगे, एज पर हाउस करेंगे, जो कि केपी में बताई गई है कि किस तरीके से करनी है। गुड हेल्थ की, बैड हेल्थ की, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने वाली हूं मैं। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? मैम आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं। अच्छा, फोल्डर दिख रहे हैं। अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है। जी, अब हाँ दिख दिख रहे रहा है। अभी आप देखिए कि इस चार्ट में आप देखो कि मैंने ऊपर लिखा है 1st हाउस। अभी हम राशियों की बात कर रहे थे, अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो पहला हाउस है, काल पुरुष कुंडली जिसको हम बोलते हैं, पहला भाव। ठीक है, आप इसको फर्स्ट राशि भी बोल सकते हो, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग आप इसको पहला भाव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट साइन या पहला भाव किन किन चीजों को आपके आपकी बॉडी में रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला हाउस जो है वो ब्रेन को दिखाता है, ब्रेन फीवर को दिखाता है, बोन्स जो आपके अंदर होते हैं वो, आपके फेशियल जो बोन्स होते हैं, आपका हेड होता है, आपकी जर्नल हेल्थ को दिखाता है फर्स्ट, नोज ब्लीडिंग जो होती है, पैरालिसिस होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो। अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपका ये जो सर वाला हिस्सा है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो आपकी फिजिकली हो, चाहे वो जैसे कहते हैं कि इमोशनली हो, या फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ सर से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, वो सारा पहला भाव बताया जाएगा। मान लो कि किसी को कैंसर अगर कैंसर अगर किसी का मतलब ट्यूमर हुआ है मान लीजिए सर के अंदर, तो भी 1 नंबर राशि है। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो भी 1 नंबर राशि तो आएगी आएगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो जुड़ी हुई है वो इस भाव से जुड़ी हुई है। आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इस भाव से जुड़ी हुई है, आपने इसको हमेशा लेकर चलना है। अभी आप लोगों के लिए एक कुंडली मैं खोल रही हूँ, वो कुंडली में आप लोगों को मैं लगा के दिखाऊंगी कि हम कैसे जो है, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हो पहला भाव जो होता है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को है। साइंस जो आपको है वो मैंने बता दिया, आपके बॉडी का हिस्सा भी बता दिया। अब आप लोगों को ना ये सारी जितनी भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए आप लोगों के लिए, वो सारे आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, जो पढ़ा रही हूँ उसको समझ लीजिए। आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके नक्षत्र भी और आपके साइंस भी, ये दोनों चीजें, साइन, नक्षत्र, प्लैनेट, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपकी हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं सीधा सीधा। जब चंद्रमा की बात आएगी आपकी बॉडी में, वाटर एलिमेंट जो है वो उसकी बात आएगी जब चंद्रमा की बात आएगी। जब बुध की बात आएगी तो एयर एलिमेंट की बात होगी, एयर एलिमेंट की बात होगी। जब भी आपका नर्वस सिस्टम जितना भी है वो सारा बुध से ही देखा जाता है। ठीक। तीसरा मार्स जो है, मार्स एंड मून, ये दोनों ब्लड के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है। मार्स एंड मून दोनों ब्लड के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है। नेक्स्ट है आपका वीनस। वीनस आपकी बॉडी में जो आपकी ब्यूटी है, आपकी जो जिसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, फिजिकली कितनी, हम सारी बात जो कर रहे हैं वो फिजिकली कर रहे हैं। अगर किसी का वीनस देखोगे आप अच्छा है चार्ट में, तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होगी व्यक्ति की। सैटर्न, राहु, केतु तीनों, ये तीनों प्लैनेट आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वात, पित्त और कफ तीनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब भी आपके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर ये बैठते हैं, बॉडी पार्ट के ऊपर कैसे बैठेंगे, सिंपल साइन देखोगे, जैसे
कि आपका सैटर्न, राहु, केतु तीनों में से कोई भी प्लैनेट आपका एक नंबर राशि में बैठ गया, तो क्या बोलेंगे? एक नंबर राशि आपका सर है। तो व्यक्ति का सोचने का स्तर जो है वो बहुत डावाडोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जीवन का जो वात, पित्त और कफ है, ये तीनों, ये पापी प्लैनेट जो है वो हिला देते हैं आपके बॉडी से, वो अनबैलेंस कर देते हैं। ये आपके जिस बॉडी पार्ट के साथ जुड़ गए वहां दिक्कत है, ये आपके जिस प्लैनेट के साथ जुड़ गए, ठीक है, उसके साथ दिक्कत है। ये आपको दिक्कत करेंगे ही करेंगे। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, राइट? आपके वो नक्षत्र आपकी बॉडी में किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीजें आपको मैं सेंड कर दूंगी। वो आप सब देख लेना उसको, क्योंकि अगर वो सब मैं बीच में शेयर करने लगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है? तो वो सब सब कुछ तैयार आपको पीडीएफ वो मैं भेज दूंगी, उसमें आप आराम से उसको मैच करते रहना। आपका एक एक नक्षत्र जो है वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी एक बॉडी के पार्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे एरीज के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, पता है आपको सभी को? तो एरीज साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर को। ये तीनों नक्षत्रों का असर आपके मुंह पे है। समझ आया? तो जब भी आपका एरीज साइन अगर मेलेफिक है, यानी कि उसमें नीच का प्लैनेट बैठा है, शनिदेव बैठे, ठीक है। अब अगर जब भी ट्रांजिट में शनि जो है अश्वनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र में कभी भी गोचर करेंगे, जब भी, यानी केतु के नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में और सन के नक्षत्र में, जब भी ये गोचर करेंगे, आपको वो प्रॉब्लम कहां पे देगा? कहां पे देगा? सर में देगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर में क्यों देगा? क्योंकि शनि नीच के बैठे हैं वहां पे, शनि नीच के बैठे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा केपी एस्ट्रोलॉजी में कि अगर किसी प्लैनेट की ब्रीफ आपको जो है जानकारी चाहिए, तो आपको उसका प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड देखना चाहिए। अगर किसी भाव की ब्रीफ वेरिफिकेशन चाहिए, तो आपको किसी भाव का सब लॉर्ड या फिर उप नक्षत्र स्वामी देखना चाहिए। यही 2 शर्तें हैं। तीसरी मैंने आप लोगों को कल समझाया कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट इसमें सोने पे सुहागे का काम करता है। यानी कि कहीं आग लग रही है तो उसमें घी डाल देगा, और हो सकता है ये प्लैनेट अगर अच्छे हुए तो ये आपको कहीं ना कहीं सारी तरह की चीजें देने में समर्थ प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट जो है वो किसी भी चीज के सोर्स को दिखाता है, यानी कि माध्यम को दिखाता है, आपके बॉडी के किस हिस्से में प्रॉब्लम कहां से आएगी। जैसे चंद्रमा आपके 4 नंबर साइन में ही बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा 4 नंबर साइन अपने ही साइन में बैठा है। आप सारी उम्र क्या क्या खुश होते रहोगे कि मेरा चंद्रमा अपनी राशि का बैठा हुआ है, उसके बावजूद आपको टीबी हो गई, उसके बावजूद आपको लंग कैंसर हो गया। कैसे हो गया वो? ऐसे कैसे हो गया? अगर अगर कोई प्लैनेट अपनी स्वराशि का बैठा है और अपना उच्च का प्लैनेट बैठा है, उसके बावजूद उसको उस बॉडी पार्ट में इतनी गंभीर दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि उसका रिजल्ट किसने देना है? चंद्रमा ने, चंद्रमा का उसके नक्षत्र लॉर्ड ने। और हमने देखा कि चंद्रमा चौथे में स्वराशि का बैठा है, लेकिन चंद्रमा जाके त्रिक भावों के साथ जुड़ गया। तो ये अपने आप में ही, यही चंद्रमा आपकी मौत का कारण बनेगा। बहुत सारे लोग जब डेथ की बात करते हैं कि डेथ कब होती है किसी इंसान की, तो आप लोग जानते हो कि डेथ होने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके चार्ट में प्रॉमिस, 4, 8, 12, ये तीनों साइन एक्टिवेशन में आएंगे। दूसरा, आपका सेकंड हाउस, 7th हाउस एक्टिवेशन में आएंगे। 5 भाव मिलकर आपकी डेथ कराते हैं, 5 भाव मिलकर डेथ कराते हैं। छठा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है आपका फर्स्ट हाउस। डेथ किसकी होनी है? आप ही की होनी है ना, मेरी होनी है, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए बीच में, ठीक है। अब इससे आप चाहो तो बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। मान लो कि आपको अपने किसी क्लोज वन की किसी की डेथ हो गई है, उसके बारे में जानना, मान लो किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ठीक है। आप सेम जो मैं आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, ये सेम उस भाव को लगन बना के आप उसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने आपको बोला आपकी कुंडली
कम से कम लाखों प्रिडिक्शन दे सकती है, आपको करनी आनी चाहिए बस। तो मैंने आपसे ये बताई चीज, किसकी बात कर रही थी मैं भूल गई हूँ। मैम डेथ की बात बता रहे थे आप। हाँ, डेथ की, सॉरी। तो डेथ यानी जो इस चीज के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों को कि डेथ कब होगी, मेरी उम्र कितनी है, वो सारी चीजें हम इस क्लास में, ये जो वर्कशॉप है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो। अगर वो नक्षत्र बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो मैंने आपको कल चीजें बताई हैं, तो आपकी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं पैदा होने से ही आपकी हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। पैदा होते ही हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गंडमूल के जो बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर, उनमें से कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र है गंडमूल में से, जो बच्चा अपने ऊपर हावी भारी लेकर आता है, अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक है। वो प्री मेच्योर हो जाएगा, होते ही कोई ना कोई ऐसे कष्ट में पड़ जाएगा कि भाई उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, तो अपने ऊपर वो भारी हो गया। 6 के 6 गंडमूल जो नक्षत्र है वो बच्चे के ऊपर भारी नहीं होते। 6 के 6 गंडमूल जो है वो अलग अलग व्यक्तियों पर भारी होते हैं। कोई माँ पर है, कोई पिता पर, कोई भाई पे, कोई बहन पे, कोई किसी प्रॉपर्टी पर। ये अलग अलग तरह से होते हैं। जब भी आप प्रॉमिस गुड हेल्थ का देखोगे तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि हमारे पास जो 12 राशियां हैं इनकी डिवीजन की गई है फिक्स्ड, ड्यूल एंड मूवेबल। 3 तरह की राशियां हैं। ठीक है। 1 4 7 10 मूवेबल है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो ये जो मूवेबल राशियां हैं, चर राशियां, इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है 1 5 9। सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस इनकी हेल्थ के लिए है 1 5 9। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि मैम 11 क्यों नहीं। उसका कारण ये है कि 1 4 7 10 के लिए 11वां घर बाधक होता है। यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि सभी के लिए 11वां घर बेनिफिशियल है। नहीं बेनिफिशियल है। 1 4 7 10 वाले लोग हैं, उनकी हेल्थ में सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटकाएगा? 11वां घर। तो हमें उसको डिक्लाइन कराना पड़ेगा। तो हमें अगर किसी चर राशि वाले व्यक्ति को ठीक करना है तो हमें कौन से भाव उसके एक्टिवेशन में लाने पड़ेंगे? 1 5 एंड 9। जैसे ड्यूल साइन है, ड्यूल साइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ के हाउस हो जाएंगे 1 5 9 11। आप में से कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाव देखने हैं या राशियां देखनी है, ये भी चल रहा होगा, है ना? तो आपको मैं जो भी बात कर रही हूं, राशियों की बात नहीं कर रही हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउस, ओनली हाउस। भाव देखना। ओके। आपको उसको उसको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही फिक्स साइन वाले जो है 2 5, है ना, 2 5 वाले जो है 2 5 8, और जो उसके वाले 11 वाले। अब इन सॉरी, हाँ यही हो गया। तो इनके लिए हेल्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस हो जाते हैं 1 5 11। कारण आप समझ गए हो कि इनके लिए बाधक हाउस जो है वो छोड़ना पड़ेगा आपको। ये इतनी बारीकी में लोग नहीं जाते हैं। हम लोग सीधा सीधा केपी में सीधा सीधा देखते रहते हैं। 11वां भाव जो है वो गुड हेल्थ के लिए है, सबके लिए नहीं है। 9वां घर जो है वो फिक्स साइन वालों के लिए क्या है? जहर है, क्योंकि बाधक है उनके लिए। राइट। 3 6 9 12 ड्यूल वालों के लिए जो 7वां घर है वो बाधक भी है और वो मारक भी है। दोनों घर है। इसी करके जेमिनी वालों को, वर्गो वालों को, या फिर सेजी या फिर पाइसिस वालों को अगर कोई बीमारी लगती है तो वो जल्दी जाती नहीं है। लॉन्ग टर्म बीमारी होगी, परमानेंट हो जाएगी, वो नहीं जाएगी। ठीक है। आपको कुछ रूल साथ के साथ नोटिस करने चाहिए कि सबसे पहले जो भी रोग होगा वो आपकी प्रॉमिस के हिसाब से होगा, आपकी कुंडली में प्रॉमिस क्या है। ठीक है। अभी हम लाइव चार्ट भी लेंगे। आप में से जो नए स्टूडेंट है उनके मैं लाइव चार्ट लूंगी ताकि समझ में आए आपको कि प्रॉमिस आपकी हेल्थ का क्या बोल रहा है। आपका जो फर्स्ट फर्स्ट सब लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है, वो आपकी हेल्थ के बारे में डिटेलिंग में बताएगा। क्योंकि भोगना किसने है? मैंने भोगना है। तो सारी कहानी कहां से शुरू करेंगे हम?
हम शुरू करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस जो है वो, अगर आपके चार्ट में एक फिक्स प्रॉमिस लेकर बैठा हुआ है, वो क्या फिक्स प्रॉमिस है? वो बाय बर्थ आपको प्रॉमिस मिलेगा कि आपके फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है, आपके फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है, वो प्लैनेट बाधक या फिर 2 7 12 मार्केश हाउसेस के साथ अगर जुड़ गया, तो आप बाय बर्थ एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ, बहुत डिफिकल्ट हेल्थ लेकर पैदा हुए हो। ऐसे ही लोगों की छोटी उम्र में डेथ हो जाती है। अगर आप लोगों के पास किसी अर्ली एज वाले पर्सन की वो है, तो आप जब किसी के मेडिकल के लिए कोई काम करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस का अगर सबलॉर्ड उसके साथ मारक प्लैनेट, बाधक प्लैनेट प्लस सबलॉर्ड जो है वो भी जुड़ गया, तो शॉर्ट लाइफ हो सकती है। लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो आ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए हमेशा, कि एक वर्ड ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, वो है देश, काल एंड पात्र। ये मान लीजिए कि ये जब से रूल जब लिखे गए थे, तो तब हो सकता है हॉस्पिटल्स या इलाज अवेलेबल नहीं थे, तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि डेथ हो जाएगी बंदे की। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है। फिर भी आप अगर किसी बहुत एडवांस टेक्निक का इलाज करा लो, तो आपको ये लॉन्जिविटी बढ़ सकती है। तो किसी का अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लेवल पर जाना है, जो आपको मैं लेकर जा रही हूँ कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है वो बाधक भी है, 2 7 12 के मारक के साथ भी है। तो शॉर्ट लाइफ का एक प्रॉमिस बता रहा है आपके चार्ट में कि भाई दिक्कत है, लेकिन इसके अब अपर लेवल पे जाइए कि ये जो सब लॉर्ड है, अब हमने एक रूल पढ़ा केपी एस्ट्रोलॉजी में कि कोई भी प्लैनेट वो खुद से रिजल्ट नहीं देगा। वो किसके थ्रू देगा? वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू। हमने अभी तक 3 दिन में स्टोरी ये पढ़ी है कि सब लॉर्ड को देखिए, लेकिन सब लॉर्ड भी तो कोई ना कोई प्लैनेट है ना। तो अब हमें उसकी और ज्यादा डीप के लिए इस सब लॉर्ड प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड को उठाना चाहिए। तो आपके पास अगर ये प्लैनेट फिर से बाधक भी बन गया, मारक भी बन गया, तो फिर आप स्टैंप कर सकते हो कि शॉर्ट लाइफ है, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए साथ में एक्सटेंड करके दिया है। अब दूसरा रूल, अगर फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड जो है वो प्लैनेट अनटेनेंटेड भी है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कल पूरा दिन हमने पढ़ा, अनटेनेंटेड है, और ऐसे में ये जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है आपका फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड, अगर सिर्फ 6 8 के साथ, 6 8 12 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो मिडल लाइफ होती है, और कुछ ना कुछ जो है इनकी हेल्थ का पंगा इनका भी चला ही रहता है। ठीक है, तीसरा, तो प्राइमरी हाउस जो आपकी हेल्थ के लिए देखा जाता है, प्राइमरी हाउस जो देखा जाता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। अगर हम हेल्थ देखने जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो मेन हाउस हुआ वो कौन सा हुआ है? वो हो गया है मेन हाउस हमारा फर्स्ट हाउस। मेन हाउस फर्स्ट हाउस है। क्यों है? क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अब सेकंड जो है, सारा कुछ ये फर्स्ट हाउस भोगेगा, बट ये किसी के थ्रू भोगेगा ना, अकेला तो नहीं नाचेगा, किसी के थ्रू भोगेगा। इसके लिए हमें इसके एक हेल्पिंग हाउस की तरफ जाना पड़ेगा। वो हेल्पिंग हाउस कौन सा है? वो है सिक्स्थ हाउस। क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके लगन से सिक्स्थ हाउस जो है वो छठा पड़ता है, जो 6 तरह के आपके कर्जों को दिखाता है। 6 तरह के, इसलिए इसको षड रिपु बोलते हैं। ठीक है, रोग ऋण शत्रु
बीमारी, सब कुछ आप इसको लगा। तो जो आपकी लाइफ में बीमारी की एंट्री होती है, वो एंट्री पॉइंट ये छठा घर है। तो आपका जब भी नक्शा, आपका आपका जो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है, वो किन किन हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बताएगा। जैसे मैंने पीछे अभी रूल में बताया कि आपका फर्स्ट का सब लॉर्ड जो है, अगर वो 6, 8, 12 के साथ जुड़ा, तो वो आपकी हेल्थ के लिए खतरे की घंटी बन के बैठा रहेगा। और ये सब लॉर्ड का प्लैनेट और इसका नक्षत्र लॉर्ड जो है, वो प्लैनेट आपकी लाइफ में जब भी दशाएं बन के आएंगी, जब भी दशाएं एक्टिवेशन में आएंगी, आपको वो छठे का, आठवें का और 12वें का रिजल्ट 100% देंगे। लेकिन डेथ नहीं होगी। डेथ कब होगी? जब चौथा घर, आठवां घर, 12वां घर, 7वां घर, प्लस उसके साथ आपका यूटी प्लैनेट भी आ जाए, प्लस बाधक भी आ जाए। अब ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो होते हुए दिखाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आपकी लाइफ में या हम सबकी जिंदगी में कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि जहर है, पॉइजन है, जिसको खाने से मर जाएंगे हम, तो वो बाधक प्लैनेट है। हम सभी को सबसे पहले अपने बाधक प्लैनेट को ठीक करना चाहिए। एज पर योर लगना, सबके लिए एक एक बाधक प्लैनेट है, एक एक साइन जो है वो है। आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में लगा के देख सकते हो कि ये प्लैनेट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़ी चोटें पहुंचा रहा होता है, फिजिकली लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिनेंशियली लेवल पे, हर तरीके से ये चोट पहुंचाता है आपको। ये क्यों पहुंचाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए आपके कार्मिक रिश्ते होते हैं, कुछ पुराने कार्मिक कर्जे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4, 1, 4, 7, 10, ये जो है इनके लिए 11वां घर, 11वां घर में एरिस वालों के 11 नंबर की राशि आती है। अगर हम 4 नंबर का लगन लेंगे, तो उनके 11वें घर में टॉरस आता है, 2 नंबर की राशि आती है। ठीक है? राइट? अब इसी तरीके से 7 नंबर को ले लो। सात वालों के जो, सॉरी, हाँ, जो 7 वाले लोग हैं, इनके लिए बाधकेश कौन हो जाएगा? 5 नंबर। 5 नंबर। ठीक है? ऐसे ही 10 नंबर को ले लो, तो 10 वालों के लिए स्कॉर्पियो जो है वो क्या हो जाएगा? बाधक ग्रह हो जाएगा, बाधक साइन हो जाएगा। ठीक है? अब ये जो प्लैनेट आपके पास आए हैं, 1 एरीज के लिए सैटर्न और राहु। ठीक है? ये एक पुराने कर्जे को दिखा रहे, सैटर्न राहु एरीज वालों के जहां भी बैठेंगे बड़ा गर्क ही करके देंगे। नो एक्सक्यूज, इनके पास क्या है? नो एक्सक्यूज। 4 वालों के लिए टॉरस यानी वीनस, 2 नंबर यानी कि फूड, फिनेंस, फैमिली, पैसा, जितना इसके पीछे भागेंगे। या आपके चार्ट में ये वीनस, कैंसर वालों के, ये वीनस जहां भी बैठे हैं वो चेक कर लें, मुझे बताना। 7 वालों के लिए सूर्य, जहरीला, जहरीला प्लैनेट, जहरीला। सूर्य आपके चार्ट में जहां भी बैठा है लिब्रेंस के, वो चेक करिए सूर्य ने क्या करा उसके साथ। कभी नाम नहीं होने देगा आपका, सारी दुनिया आपके नाम से कमाएगी, आप नहीं कमा पाओगे। सारी दुनिया आपके नाम से फेमस हो जाएगी, आप नहीं हो पाओगे। 10 नंबर वालों के लिए स्कॉर्पियो, मंगल, भाई बहन, जमीन जायदाद, कॉन्फिडेंस, सब कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। ये इसलिए मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ, बिकॉज कि हम लोग हमेशा जब कंसल्टेशन लेते हैं किसी से या बात करते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स आपके चार्ट में ही है, सोल्यूशन भी उसी में है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताना आपको।
सिर्फ मेरी एक मंशा जो है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज पर काम करते हैं कि एक बारी कोई अगर कंसल्ट करने आया तो दोबारा ना आए। 99.99% लोग जो है वो आधी कंसल्टेशन देते हैं, 25% 30% देते हैं क्योंकि उनको दोबारा बुलाना होता है। मैं आप लोगों से भी हमेशा यही एडवाइस करूंगी, आपके पास कोई पर्सन आता है ना, तो आप ये मत सोचिए कि ये दोबारा अगर नहीं आएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी या मेरा काम बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपके पास कोई अगर परेशान व्यक्ति आता है तो उसको जितनी ज्यादा हेल्प दे सकते हो उसको दीजिए। उस टाइम आपको ये सोचकर काम करना चाहिए कि ये दोबारा आए ही ना, ये लाइफ में इतना सेटल हो जाए, आए ही ना दोबारा। क्योंकि हमें भगवान ना अच्छा बनने का, पुण्य कमाने का बार बार मौका नहीं देता, ये ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप फ्री में करिए, मैंने भी अपनी फीस रखी हुई है। मुझे पता है एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है जब हम किसी के चार्ट में किसी की बीमारियां, किसी के हम शत्रु, किसी के कार्मिक डेप्थ को निकाल के दे रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हम जासूसी का काम कर रहे हैं। हम बहुत खतरे का काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत खतरे का काम कर रहे हैं। हम रॉ एजेंट है। जितने भी ज्योतिषी हैं ये रॉ की तरह काम करते हैं ना, कुंडली में घुस जाते हैं, कहाँ पे है क्या है। तो आपको नहीं लगता वो बैड एनर्जीज आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं? 100% करती हैं आपके ऊपर। बहुत बार मेरी हेल्थ इशू हो जाते हैं, बीच में बहुत टाइम मैं कंसल्टेशन नहीं देती हूँ फिर। तो वो कौन है? जब आप किसी कुंडली में कोई स्पेसिफिक पितृदोष या फिर आप उसकी कुंडली में कोई बाधक का उपाय कराने के लिए चाहोगे तो आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। क्योंकि आपके पास, तभी मैंने बोला कि आप एक उस भगवान को समर्पित होकर फिर ही कोई रेमेडीज दीजिए हमेशा। पैसे लेने हैं ठीक है, वो फीस ले लिया आपने, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस पर्सन को मेरे पास आपने भेजा है, तो प्लीज मेरे से ऐसा कुछ करवा देना कि इसकी ठीक हो जाए, लेकिन मेरे को भी उसका जो है पुण्य जो है वो मिल जाए। पुण्य तभी मिलता है जब आप ना जो है वो जिसको कहते हैं कि अ, आज के समय में मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई पैसे लेकर भी आपका कोई अच्छे से काम कर देना तो आप अपने आप को भाग्यवान समझिए कि भाई किसी ने फीस ली और मेरा काम कर दिया। मेरे पास जब 4 4 साल पुराने जब लोग आते हैं ना, एक के बाद दूसरा भेजता है। मैंने कोई पब्लिसिटी आपके सामने नहीं की कभी कंसल्टेशन की, ना मैं करती हूँ। सब एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्यों आता है? क्योंकि मेरे को पता है इसने नहीं आना, और मैं कभी ये सोचती भी नहीं कि दोनों रिपीटेड कभी पर्सन आए। क्योंकि मैं जब देने बैठती हूँ ना, मैं आप लोगों को भी, अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ, जब देने लगो ना फिर पूरा दे दो, फिर मत रखो। एक्स्ट्रा दे दो, कोई बात, दे दो। ठीक है? ये क्या करेगा? ये आपके पांचवें घर को शुद्ध करेगा। हमारी तरफ तो कर्जा नहीं रहा ना, हमारी तरफ तो नहीं रहा ना, उस पर्सन का दुख भी चला गया। ठीक है? इसी तरीके से ये जो बाधक वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो प्लैनेट की रेमेडी, उपाय, और उसकी लगातार डोनेशन होती रहनी चाहिए जिंदगी में, वरना वो आपको परेशान करता रहेगा। ठीक है? अब आगे चलते हैं कि जब हम बैड बैड सॉरी जब हम बात कर रहे हैं डेथ की या फिर बैड हेल्थ की, तो उसके लिए 6 8 और 12 प्लस यूटी प्लैनेट प्लस बाधक और मारक, सिंपल सा एक फिलॉसफी है। ठीक है? अब आप में से जब अपने रोग को आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो 6th हाउस जो है उसका सब लॉर्ड जो है, जब किस किस घर को बताएगा, किस किस घर को इंडिकेट करेगा। मान लीजिए कि 6th का सब लॉर्ड 1st हाउस में ही बैठ गया जाके, 6th का सब लॉर्ड 1st हाउस में ही बैठ गया जाके, तो वो क्या बताएगा कि रोग जो है वो आपकी कोई ना कोई, कहाँ पे हो सकता है, आपके सर में कोई ना कोई रोग निकल सकता है। ठीक है? आपकी अपनी कोई बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से कोई ना कोई आप ऐसी हरकत करोगे कि रोग आप चालू रहेगा का। अब आपको 1st हाउस में साइन देखना है और 1st हाउस में आपका प्लैनेट भी देखना है। जैसे अभी एक कुंडली निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा हेल्थ का भी पता चल जाएगा।
चलिए, आप में से एग्जाम्पल के लिए एक पुराना ले रही हूं मैं चार्ट, फिर एक नया चार्ट लेंगे, ठीक है? ताकि हम उस चीज को समझ पाए कि आपकी कुंडली में जो है क्या चीज कैसे काम कर रही है और क्यों वो वहां पे दिक्कत कर रही है। तो जैसे हमारे पास चलिए, मैं चारू जी की काफी सर्जरीज हो चुकी है, इनको ले लेते हैं। अब तो हो चुकी है वैसे, बट चलो, अगर प्रॉमिस है तो आने वाले समय में ना हो, वो देख लेते हैं। ठीक है। बड़ी क्लियर कट चीजें दिखेंगी आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा रूट कि बाधक को चेक करिए, अपने मार्ग प्लैनेट को चेक करिए। ठीक है। आप इस चार्ट में देखिए कि इनका मार्केश जो है वहां पे सैटर्न नीच के बैठे हुए हैं। लेकिन नीच का नहीं कहना है इसको, आपको ये इसकी डिग्री देखनी पड़ेगी। शनि खाली एक नंबर में बैठकर डेबिलेटेड नहीं होते, एक प्रॉपर डिग्री पर होते हैं। इसलिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये शनि आपके जो है वैसे भी कस्प चार्ट में खिसक चुके हैं, वो छठे में राहु के साथ आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा है कि मार्केश प्लैनेट कौन आया आपके पास। सेकंड का लॉर्ड भी कौन है? मंगल देव है। सातवें के भी मंगल देव हैं। ठीक है। बैठे कहाँ हैं? नाइन्थ हाउस में। तो 1 4 7 10 वालों के लिए सबसे भयंकर प्लैनेट हो गया हमारे पास सूर्य। अब मेरे को आप पहले तो ये बताइए कि देखिए, मंगल जो है वो जाके बादकेश के साथ बैठ गया। कहाँ बैठ गया? ठीक है। अब उसने क्या प्रॉमिस कर दिया है कि जब सूर्य की, मंगल की, या फिर उन प्लैनेट्स की दशाएं चलेंगी जिनका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य और मंगल खासकर बैठे हुए हैं, वो सभी आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू में लपेटने वाले हैं। ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे जुपिटर भी तो बैठे हैं, मरकरी भी बैठा है, वीनस भी बैठा है, सब सब लपेटे में आ गए। इनकी बैड हेल्थ के लिए 5 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। देखने वाला इंसान कहेगा जुपिटर सन के साइन में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, बहुत अच्छा फल देना चाहिए। वो अच्छा फल देगा, लेकिन वो 11th में नहीं देगा, वो देगा थर्ड हाउस में 5वीं दृष्टि से। और 9वीं दृष्टि वो डाल रहा है इनके मारक घर। यानी कि इनको ये कहीं ना कहीं क्या दे रहा है? करेज देगा, कहीं ना कहीं बचने की क्षमता तो देगा। तो हमारे पास साफ सुथरा पहले तो ये दिख गया। अब फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, जो मैंने सबलॉर्ड बोला है, कौन सा प्लैनेट है देखिए? बुध देव किसके साथ बैठे हैं नाइन्थ हाउस में? ठीक है जी। अब आप मुझसे ये पूछो कि मैं ठीक कैसे हुई। तो मैंने आपको बोला 1 4 7 वालों के लिए जो गुड हेल्थ के हाउस है वो है 1 5 9, इसलिए ठीक हो गए। अगर यही प्लेनेट आपके यहाँ पे आ जाते ना, या यहाँ पे आ जाते 7वें में या 11वें में, तो इन सर्जरीज से कोई बचा नहीं पाता आपको। क्योंकि आपके लिए उन उस हाउस को इन्होंने टच ही नहीं किया, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड ने। अब मैंने आपको एक और एक्सटेंडेड रूल बताया है कि आपको और ज्यादा देखना है बारीकी में, तो आप मरकरी के नक्षत्र लॉर्ड को देखिए, क्या उसने आपके बचने की संभावना बताई है कुछ? क्या पूरी लाइफ आपकी कैसी बीतने वाली है? तो मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड फिर से देखिए, मार्केश मंगल देव। तो एक प्रॉमिस आपकी कुंडली में क्या बना?
मंगल की दशा, बुध की दशा, सूर्य की दशा डैमेज करेंगे आपकी लाइफ। ठीक है। तो ये होता है प्रॉमिस ऑफ चार्ट कि आपका फर्स्ट का सबलॉर्ड प्लैनेट किस किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस साइन में बैठा है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है। अब जैसे आपका जो बादकेश है सूर्य, वो मार्केश मंगल मरकरी आपके फर्स्ट का सबलॉर्ड, वीनस आपके अष्टम का लॉर्ड है और लगन का भी लॉर्ड है। बड़ा भयंकर काम। तो इस इंसान को लाइफ टाइम जो है कोई ना कोई हेल्थ इशू चलता ही रहेगा। ये बिना दवाई के काम नहीं चलेगा, बिना दवाई के नहीं चले। बताइए चारू जी, कुछ कहना है तो। हाँ मैम, ऐसे ही है, कुछ ना कुछ ऑफ एंड ऑन होता ही रहता है। ऐसे अचानक से सर्जरी हो जाती है, कोई सिम्टम भी नहीं हो, अचानक हो जाती है। तो ये प्लैनेट की वेरिफिकेशन समझ गया आप क्यों हुआ? बचते क्यों आ रहे हो? ऐसे ही बचते रहोगे क्योंकि आपने नैसर्गिक ही 159 को एक्टिवेट किया हुआ है। नैसर्गिक बचते रहोगे। ठीक है, ये चीज होती है। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब किसी भी भाव का प्लैनेट, किसी भी भाव का प्लैनेट अपने से 12वें में बैठ जाता है जाके, तो वो उसको क्या करने की कोशिश करता है? उसको डिक्लाइन करने की कोशिश करता है। अभी तो आप लगन में देख रहे थे, अभी आप कस्प में देखिए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चार्ट है, कस्प चार्ट। उसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस। तो आपकी सर्जरी मुझे बताइए किस किस दशा में हुई है सबसे पहले? मैम मेरी हुई थी सबसे पहले, मेरी 99 हुई थी ये सर्जरी। 99 में? हाँ। 99 में जो है आपकी जुपिटर की दशा चल रही थी। ठीक है जी। और हाँ, मरकरी की अंतर दशा चल रही थी। तो मरकरी ने करा दी। कर दिया काम उसने, क्योंकि वो फर्स्ट का क्या था? सबलॉर्ड था। और Yes, sir। उसने नाइन्थ हाउस को, गुड हेल्थ को डिलाई डिनाई करके एट्थ हाउस को पकड़ा। अगर ये वाकई प्लैनेट यहां पे होता तो कभी सर्जरी नहीं होती, अच्छा। क्योंकि उसने डिक्लाइन किया अपने नाइन्थ हाउस को। ये हम्म। नाइन्थ हाउस आपके लिए 1 4 7 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 के साथ। तो क्या कर दिया? करा दिया काम उसने। ठीक है, दूसरी कब हुई? मैम उसके बाद 2001 में मतलब मेरा बेटा सिजेरियन हुआ था। जुपिटर एंड केतु। ठीक है। केतु जो है, केतु का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो यहाँ पे चंद्रमा बन के बैठा है। और खुद केतु जो महाराज हैं वो हमारे वर्गो साइन में, यानी बुध के साइन में। यहाँ भी फिर से एक्टिवेशन बुध की है, क्योंकि वो बुध के साइन में बैठा हुआ है। ठीक है। और मून फिर से आपके अष्टम का, फिर से बादकेश के साथ है। फिर से इसने, अब ये फिर दशा चली थी केतु की। ठीक है। केतु अब यहाँ पे कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखिए कि केतु आपके किस प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बन के बैठा। राहु सन का है, मून का मून है, मार्स का राहु है। तो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो केतु बन के बैठा है। तो सात। आपकी जो दशा चली है जुपिटर की, वो आपकी दशा चली थी 2010 तक। हम्म। तो आपका इस टाइम स्पैम में ये जो केतु है इसने खतरे में डाला आप। और फिर कब हुआ? फिर 2014 में हुई थी मैम। 2014? 2014 में आपकी दशा शुरू हो गई थी शनि की। ठीक है। शनि की 2014, यानी कि शनि के अंदर फिर से मरकरी ही चल रहा था उस समय पे। सितंबर 2014 में हुई तो थी। यही है, सैटर्न के अंदर मरकरी चल रहा था उस समय भी। हम्म। ठीक है। सैटर्न के अंदर मरकरी। और कौन से मंथ में हुई, कुछ याद हो? सितंबर में हुई थी मैम, सितंबर में। सितंबर में। तो सितंबर में हमारे पास चल रहा था इन आपका सैटर्न मरकरी राहु। हम्म।
सितंबर में नहीं। सैटर्न मरकरी राहु चलेगा, क्योंकि 2014 तक तो मार्स ही चला हाँ। है, फिर चला 2015 तक राहु रहा है, ठीक है। तो नहीं। ठीक है, ये यस। आपका राहु कैसे इन्वॉल्व हुआ अब इसमें, वो भी देख लो कि राहु का क्या रोल रहा है। तो राहु जो है वो आपके, देखिए किस प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बैठा है बनके, सन का। सूर्य का, और मार्स का। मार्स भी अष्टम में है, हम्म। ठीक हाँ। है। यस यस यस। एक राहु आपका वीनस का भी बन के बैठा हुआ है। हम्म। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो मार्स में या वीनस में, राइट, इन प्लैनेट्स को ये छेड़ेगा। तो ये सारे प्लैनेट कहाँ बैठे, फिर से अष्टम में बैठे, हम्म। ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अब यहाँ पे जो चीज हम सीखना चाह रहे हैं कि किस बॉडी पार्ट में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, किस बॉडी पार्ट में, ठीक है। बॉडी पार्ट के 2017 लिए, में भी हुई थी। हाँ जी, 2015 में तो हुई, 2017, 17 में। 17 में। तो 17 में सैटर्न के अंदर वीनस था, यूट्रस का हुआ था उसमें। हाँ 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 मैम, यूट्रस वाला तो 14 में हुआ था। सैटर्न के 17। अंदर मरकरी, हाँ, यूट्रस वाला 14 में हुआ था। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बॉडी पार्ट को इस तरीके से कंसीडर करोगे कि जैसे सैटर्न के अंदर वीनस है, तो वीनस किन किन राशियों को डिनोट कर रहा है आपके चार्ट में। तो आपका पार्ट कौन सा है, लगन कौन सा है, 7 नंबर का, सात। ठीक है। तो वीनस जब भी एक्टिवेशन में होगा तो आपके गले में और हमेशा आपके यूट्रस वाला जो प्राइवेट एरिया है वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे कोई ना कोई चीजें जो है वो देगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, ठीक है। अब आपके लिए जो बेस्ट हाउसेज है हेल्थ के, वो फर्स्ट है, 5 है और 9 है। अब आपको ये वाला हाउस, 9 हाउस जो है वो एक्टिवेशन में रखना पड़ेगा, उसको हम कल जानेंगे कैसे एक्टिवेशन में रखेंगे गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, ताकि वो बार बार जो दशाएं ना चले। और वैसे भी आपको हमेशा ये खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन क्योंकि आपके 5 प्लैनेट है तो कोई ना कोई खतरे की घंटी बजाता ही रहेगा। ये जिन जिन दशाओं के इसके नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठे हैं ना, ये 5 प्लैनेट, ये जिन जिन की दशा लगती रहेगी आपको हॉस्पिटल पहुंचाते रहेंगे। तो आपका ट्राइन कनेक्शन से 4, 8, 12 परमानेंट प्रॉमिस लेकर बैठा है। 5 प्लैनेट यहाँ, केतु ट्राइन में है तो काट फाट ही कराएगा और कुछ नहीं कराएगा, ये तो हो ही गए 9 में से। ठीक है ना। चलिए, किसी का मैं नया चार्ट ले लेती हूँ ताकि हम उनका मैम मैम इसमें एक कंफ्यूजन है, एक चीज पूछनी है। हाँ, बताइए। आपने बताया हेल्थ इशू होता है लेकिन ठीक हो जाता है, तो क्या ये इसलिए कि इसका जुपिटर का सब लॉर्ड जुपिटर ही है? जुपिटर का सब लॉर्ड, जुपिटर ही है। सब लॉर्ड लेना ही नहीं ना हमने, हमने तो नक्षत्र लॉर्ड तक ही रुकना है अभी। जब अच्छा। प्लैनेट की बात आएगी, अमृता जी ध्यान रखिए, प्लैनेट की बात आएगी तो सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड ही बात देखी जाएगी। ओके मैम। जब भाव की बात आएगी देन हम सब लॉर्ड को उठाएंगे, यस मैम। ठीक है। ठीक है। चलिए, आप में से किसी एक का और ले लेती हूँ मैं। हैंड रेज करिए, किसी को करवाना है अपना हेल्थ चेकअप। तो आज मैं बैठी हूँ हेल्थ चेकअप के लिए। अभिजीत जी ने हाथ खड़ा किया है, चलिए विजय जी आपका भी लेती हूँ मैं। विनय जी रुक जाइए जरा। अमित गुप्ता जी ने भी हैंड रेज कर दिया है, ठीक है जी। अमित जी 2 मिनट रुकिए जरा, जिनको बहुत गंभीर प्रॉब्लम है वो हाथ खड़ा करिए। अभिजीत जी सीरियस है आपका मामला कुछ? नहीं सीरियस है, ठीक है ठीक है। चलिए मैं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि आपका बना हुआ है इसलिए मैं ले रही हूँ। ओपन करिए। अभी और चीजें बहुत पढ़ने वाली हैं, जरा जस्ट वेट। क्या है, अभिजीत आपका है ना, अभिजीत। अभिजीत सिंह हो, वो वाला नीचे वाला। हाँ हम्म वही। यही है ना।
हाँ जी, हाँ चलिए, आप लोगों को एक ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मैंने रूल बताया है कि फर्स्ट का सब लॉर्ड जो है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आपका जो प्लैनेट है वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होगा। राहु जी। आप देखिए राहु देव है, राहु जी जो हाँ, है वो बैठे हैं हमारे सेवेंथ हाउस में, मार्केश 7th के हाउस में। घर में। आपका फिक्स साइन है 2 5 8 11, फिक्स है ना आपका। तो आपके लिए बाधक कौन सा हुआ घर, हाँ, बाधक घर कौन सा है आपके लिए? 9 वाला। यस, यस, ठीक है, नाइन्थ हाउस हो गया मतलब चंद्रमा। तो हमारे पास प्लैनेट जो है हाँ, वही वो तो आपका राहु देखते। जो है, राहु आपके चार्ट में नैसर्गिक आपकी हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा। राहु क्या होता है, अभी प्लैनेट के तौर पर अभी हम पढ़ेंगे कौन सा प्लैनेट किस चीज को बताता है। तो राहु जो है वो इन्फेक्शंस को बताता है, वो वाली बीमारी को बताता है जो बड़ी करनी हो। राहु जी का और हमारे जुपिटर जी का एक ही काम है, चीजों को बढ़ाना, कैसे बड़ा किया जाए। ठीक है, तो आपका 2 नंबर साइन में बैठा है। तो 2 नंबर साइन क्या होता है, आपकी बॉडी का गर्दन का एरिया यहां प्रॉब्लम दे यही पर। सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे और वीनस आपका ट्राइन में है, तो राहु और वीनस। तो वीनस जो होता है वो आपकी बॉडी में जो चीजें फिल्टर होती हैं, डिटॉक्स होता है ना, जो डिटॉक्स, जो हम आजकल डिटॉक्स वाटर पीना बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। तो किडनी होता है, होगा। किडनी होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है किडनी में कोई ना कोई स्टोन हो कौन गया, होगा? इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई, किडनी का बड़ा होना, किडनी का श्रिंक होना, दीज आर ऑल थिंग्स। ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो राहु है। अब दूसरी चीज कि जैसे मैंने आपको बोला कि चंद्रमा को भी आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा। चंद्रमा जो है वो आपके 5वें घर में बैठा है। तो आपकी गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से हाउस थे, 1 5 एंड 11। 11। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए ये चंद्रमा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी हेल्थ के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ। भाई तुम ऐसे देखो ना, अगर ये घर है तुम्हारी बैड हेल्थ के साथ जुड़ गया, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का जो प्लैनेट है जो आपका बाधक है वो जाके गुड हेल्थ वाले हाउस में बैठ गया, हाँ, तो वो डिले कराएगा या फिर आपको बेनिफिट देगा, ये बताइए। मेरे तो पास कुछ नहीं आ रहा है। आपको कभी हेल्थ इशू हुआ कोई? मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वो जाता हूँ तो 1 दिन के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ और 2 3 घंटे में आ जाता हूँ। तो आपको समझ नहीं आ रहा, ये 2 नंबर, ये 12 नंबर क्या है, हॉस्पिटल का ही तो है। वहां हाँ, पे जब आपका, यही तो ब्यूटी है ना किसी प्लैनेट की, आपका जो बदकेश प्लैनेट है वही जाकर गुड हेल्थ वाले घर में बैठ गया, तो अच्छा। वो लेकर तो जाएगा आपको, लेकिन चंद्रमा जो लेके है जा रहा सवा, है 2 3 चंद्रमा, घंटे के लिए। हाँ चंद्रमा सवा 2 दिन के लिए आता है एक राशि में। तो जब भी आपको दिक्कत आएगी ना, तो आप 1 से और 2 दिन में छुटकारा हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही 12 नंबर दिन का साइन दो हॉस्पिटल तीन का घंटे के लिए आता है। है। 2 3 घंटा। जो भी है बहुत कम समय के लिए आएगा, ठीक है। अब इसमें अपने अपने यूटी प्लैनेट्स भी देखने हैं, अगर वो कोई प्लैनेट यूटी इनके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो इसीलिए आपको गुड हेल्थ जो है वो देता जा रहा है प्लैनेट। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉमिस तो यही हो गया ना गुड हेल्थ का, कि जिनका भी फर्स्ट का सब लॉर्ड 5 के साथ या उसके जो बेनिफिक हाउसेस जो है वो मैंने बताए हैं, अगर उनके साथ जुड़ गया तो हेल्थ इशू होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका केस तो उल्टा हो गया ना चारू जी से बिल्कुल। तो आपके ऊपर तो हाँ, हाँ, एक हाँ, ब्लेसिंग हो गई ना कि बादकेश खुद ही कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा जाके, खुद ही बीमारी लगा रहा है, खुद ही ठीक भी कर रहा है। हाँ। ठीक है, दिस इज गुड थिंग। अब दूसरे उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हो कि अपकमिंग कभी मेरी हेल्थ इशू या कोई भी मेरे मेरे साथ कुछ पंगा हो सकता है,
तो उसके लिए आपको, जो मैंने आपको अभी फंडा बताया है कि इनमें स्टार लॉर्ड्स में देखिए कौन कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है। सन बना हुआ है एक, मरकरी भी बना हुआ है, केतु भी बना है, मून भी बना है, राहुल भी बना है। तो कितने प्लैनेट है अनटेनेंटेड आपके पास? मार्स, मरकरी तो है, बताइए बताइए। तो वीनस, मार्स एंड जुपिटर। वेनस, वेनस जुपिटर, वीनस, जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर मार्स। 3 हो गए। अब ये कौन से प्लैनेट है आपके? हाँ ये यूटी प्लैनेट है। हाँ ठीक है जी। अब आपको सिंपल सा ही काम करना है, ये देखना है कि ये जो यूटी प्लैनेट है क्या मेरे गुड बेनिफिक हाउसेस के साथ जुड़े हुए हैं, कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यू ना आए। तो आप देखो मंगल आपके लगन में ही बैठा हुआ है, लगन में बैठा है। तो 1 नंबर हाउस गुड हेल्थ के लिए गुड। अच्छा। ठीक है। वीनस दूसरा प्लैनेट है, कहाँ बैठा है? 11th हाउस में, आपके लिए गुड है, इलेवन। हाँ आपको इलाज बहुत जल्दी करा देगा। हाँ। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर फिफ्थ, सेकंड हाउस में। सेकंड जुपिटर हाउस में, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। ठीक है। जुपिटर सेकंड हाउस में जब बैठता है तो आप ये मान के चलिए कि वो मार्केश घर तो है दूसरा, वो मार्केश घर है हम्म, दूसरा, लेकिन ब्यूटीफुल चीज ये है कि जुपिटर यहां बैठकर फिफ्थ एस्पेक्ट आपके छठे घर में डाल रहा है। तो वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह काम करेंगे हाँ जुपिटर यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हाँ कहा जाए तो गुड हेल्थ के साथ आप जी रहे हो। जब से आप पैदा हुए हो हाँ कोई गंभीर बीमारी, कोई भी ऐसी चीजें नहीं आई हैं आपके जीवन में। हाँ राइट? क्या रॉन्ग? हाँ हाँ। और इसका प्रॉमिस का मतलब ये भी है कि आएंगी भी नहीं। अच्छा। आएंगी भी नहीं, छोटा मोटा आएगा, देन चला जाएगा। अच्छा। ठीक है। जब किसी बंदे की डेथ की प्रिडिक्शन करनी हो कि वो कब तक उसके ऊपर जो खतरा है वो मंडरा रहा है, जब मान लो कि आपके पास कोई बुजुर्ग आता है, 80 90 100 साल का कोई पर्सन है, तो जब किसी की डेथ होती है तो उसका फोर्थ हाउस एक्टिवेशन में आता है। अब आप में से कोई अगर दिमाग लगाए कि पांचवा चौथा घर जो है क्यों बताया गया है डेथ के लिए जरूरी, कोई लगा सकता है दिमाग? जरा तो बताइए मुझे। क्योंकि वो हार्ट जी। से जी जुड़ा नहीं, हुआ है सर। नहीं नहीं, नहीं। नो। और मून मैम ब्लड। हमारी आत्मा होती है फिफ्थ हाउस, जो कि सन का हाउस है, उसका मारक हो गया उसका ट्वेल्थ, फोर्थ हाउस। यस, वेरी नाइस। असल में आपका पांचवा घर जो होता है वो आपकी आत्मा जब निकलती है ना, तो वो चौथा घर में जाती है, यानी कि आप अपना शरीर यहाँ पे छोड़ते हो चौथे घर में। आपकी सबसे गुड हेल्थ का हाउस, आप सभी की सबसे बड़े गुड हेल्थ का हाउस पांचवा घर होता है, जो पूर्व पुण्य का होता है। जब भी आपको जीवन में यहां से जाने का मौका मिलेगा जिंदगी से, जितने भी लोग गए हैं, चाहे छोटी उम्र में गए हैं बड़ी में गए हैं, चेक कर लेना चौथा घर एक्टिवेशन में था। अगर किसी बंदे की डेथ टल गई, अगर किसी बंदे की डेथ टल गई, क्यों टलेगी? बताइए, कैसे टलेगी? तो जब मगर वो, मार्केट जब, गुड हाउस में आ गए। नहीं, जब ये चौथे घर को ना दिखा के, ये पांचवा घर चौथे घर को ना दिखा के तीसरे घर में दिखा दे, तो आपकी मौत टल गई, समझ अच्छा। समझ में आई? एक वो है जो बिल्कुल डेथ स्टेज पर है, उसकी बना के चेक करें फोर्थ हाउस एक्टिव है क्या उनका। तुम मेरे से हम कर, ये मेरे लाइन नहीं समझ तुम में मेरे मेरे से आई। कांड, तुम मैम मेरे से मैम कांड करवाओ। मैम मैम, हाँ जी, हाँ जी। मेरे जो नानी है ना वो शয्याशायी होके पड़ा है। ठीक क्या है, पढ़ा है? तो वो मेरे जो नानी है वो शয्याशायी है। ठीक है, समझी तो नहीं मैं अभिजीत जी आपकी बात। वो हेल्थ ठीक ठाक नहीं है उसको। क्या बोलता है ना, मेरे को तो हिंदी हाँ मैं समझ गई, सीरियस डेथ, डेथ रिडन। सीरियस। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। चलिए बताइए, चारू जी चेक कर लेते मैम हैं। संजय पारी के बंदे का नाम। टाइम सही होना चाहिए। हाँ मैम, टाइम जो उन्होंने दिया हुआ है मुझे। संजय पारेख। हाँ। चलिए
बताइए बताइए। 11 मई 1970। 11 मई 70। 1970। 70। सुबह। 70 हाँ जी, ना? 70 70, हाँ, हाँ सुबह ठीक। 10। सुबह 10 बजे का टाइम है मैम। 10। ठीक है, प्लेस बताइए। बीकानेर। एज तो बहुत कम है अभी इनकी। हाँ मैम, एज तो कम है मैम। इनका किडनी, मैंने आपको बताया था ना, किडनी ट्रांसप्लांट किया था, वाइफ ने दिया था। और चेस्ट में भयंकर कंजेशन हो गया है, तो अब मतलब बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, गुड एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जेमिनी है? जेमिनी लगन है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। चलिए, जेमिनी वालों के लिए अब आप ही बताइए मेरे को, बाधक घर कौन सा हुआ है? 7वां घर। हाँ, 7वां घर। तो गुरु को नोट कर लीजिए कि क्या गुरु अनटेनेंटेड प्लैनेट तो नहीं है हमारे पास। तो गुरु अनटेनेंटेड तो नहीं है, लेकिन वो 7वें घर का लॉर्ड है और आपके 10वें घर का भी लॉर्ड है। ठीक है, गुरु की प्लेसमेंट देखिए आप कहाँ पे चल रही क्या? अनटेस्टेड भी तो है नहीं है। नहीं मिला। मैम। नक्षत्र लॉट तो नहीं है वो किसी का। हम कुछ नहीं देखेंगे चारू जी इसमें ना, अच्छा। सबसे पहले आप दशा देखिए। पहली बात तो ये कि अभी अभी का बाकी चीजें नहीं देखेंगे, हम दशा देखेंगे किस बंदे के पास लॉन्जिविटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, वीनस की दशा चल रही है हमारे पास, और अंतर दशा हमारे पास चल रही है जुपिटर की। दोनों के नक्षत्र लॉर्ड को उठा लीजिए। वीनस के नक्षत्र लॉर्ड को उठाइए, चंद्रमा, नोट करिए। हम्म। चंद्रमा, हम्म। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है हम्म। चंद्रमा। एंड जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन सा प्लैनेट है? मार्स है। ठीक मार्स। है, हाँ हाँ। अब आप सिर्फ इतना सी चीजें देखिए कि कस्प चार्ट में ये जो मार्स है और मून है कौन कौन से घरों के साथ सिग्निफाई कर रहे हैं इस समय पर, फिर हम गोचर लगाएंगे इसके ऊपर। तो आप देखिए, जुपिटर 4th हाउस को लेकर बैठा हुआ है अंतरदशा में। एज ए प्लैनेट अगर देखें तो वो चौथे घर को दिखा रहा है। ठीक है, 7वां घर भी है मार्केश। हम्म। चंद्रमा जो है वो भी मार्केश है, बिकॉज वो सेकंड का लॉर्ड है। वो भी हम्म। आ गया। हम्म। चलिए आगे। अब हमने क्या देखना है कि जो इनके चार्ट में बाधक सबसे बड़ा प्लैनेट है, वही चौथा घर दिखा रहा है। यानी कि डेथ जो है इस बंदे की, या इस बंदे पे जो जिसको बोलते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, वो कब आएगा? जब जुपिटर की कहीं पे दशा लग गई, प्लैनेट तौर पर लग गई है ना इस समय। 2024 के बाद इनका बुरा हाल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए घर कौन से एक्टिव हुए हैं इनके पास। गुरु की राशियां हैं हमारी 7वें घर में, 10वें घर में। चंद्रमा जो है वो कहाँ कहाँ का लॉ कहाँ कहाँ करके बैठे हुए हैं अपने पास। सेकंड हाउस लेकर बैठे हुए हैं चंद्रमा, सेकंड हाउस लेकर बैठे हैं ना। जी जी। और यहाँ पे देखिए कस्प में कहाँ बैठे हुए, कस्प में वही फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में। अब आप यहाँ पे इनके फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड देखिए। हमारे पास प्लैनेट जो अभी निकल के आया है जुपिटर एंड मार्स। मार्स को ले लीजिए, तो मार्स क्या इनके किसी ऐसे घर का सबलॉर्ड है जो इनको खतरा दे रहा है? तो देखिए इनके सबलॉर्ड जो है, पहले घर का कौन है? वीनस। वीनस। यानी कि ये वीनस इनकी हेल्थ को भी दिखा रहा है, ये वीनस किडनी को भी दिखाता है। ठीक है, वीनस इज किडनी। हाँ। ओके, तो ये वीनस जो आपका फर्स्ट फर्स्ट का सबलॉर्ड बन के बैठा है, अगर ये नेगेटिव हाउसेस के साथ जुड़ गया और इसकी दशा आ गई, तो ये बंदा आएगा लपेटे में कि नहीं आएगा? यस यस। 100% आएगा। और हम्म। उसी की दशा चल पड़ी वीनस की। हाँ, राइट राइट राइट। अब उसके बाद आप देखिए वीनस सेकंड का लॉर्ड भी है, हाँ हाँ। सेकंड मार्केश हो गया। वीनस इनका 9। 9th का लॉर्ड भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा प्लैनेट है? मंगल। मंगल किस किस का सब लॉर्ड है जो नक्षत्र लॉर्ड इस दशा गा रहा है? किसी का नहीं है। किसी का नहीं।
मंगल यहाँ पे जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। कौन सा अनटेनेंटेड प्लैनेट है, चेक करिए। वीनस बन के बैठा हुआ है, जुपिटर भी है, मून भी है, मार्स भी है, सन राहु है भी मैम है। एक तो। एक तो हो गया सन, हाँ। दूसरा केतु। 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 गुड। हाँ। और और नहीं है। 3 2 5 2 7 हुए ना अभी तो। हाँ। राहु भी तो। नहीं, राहु राहु। राहु तो तो नहीं, है। राहु राहु तो नहीं, है। राहु तो है। राहु तो है। जुपिटर, मरकरी, मरकरी मैम, मरकरी, मरकरी। मरकरी, दैट्स गुड। ठीक है। सन नहीं, सन। अच्छा, सन है। नहीं, अभी भी 8 हुए हैं, एक और प्लैनेट चाहिए। सन सन। सन सन मैम, सन। सन 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 एंड जुपिटर। नहीं नहीं, जुपिटर तो हमारा बना ये हुआ है। तो है ना मैम। तो सन एंड मरकरी। हमारे पास मेजर प्लैनेट है, सन, केतु और वीनस आ रहे हैं। और हाँ। नहीं, सन, केतु और मरकरी आ मरकरी। रहे हैं। हाँ हाँ। अब ये जो सन, केतु, मरकरी बड़े डिजास्टर वाले प्लैनेट बन गए अब इस समय हमारे पास। हमें सबसे ज्यादा नोटिस इनको करना है कि ये जो सन, केतु, मरकरी इस समय कहीं पे एक्टिवेशन में है या नहीं है। ठीक है। तो आप इनके चार्ट में देखिए कि सबसे पहले तो जुपिटर इनके 6th का रिजल्ट दे रहा है और 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। ट्रांजिट का केतु, ब्यूटीफुल चीज देखिए आप। ट्रांजिट का केतु इनके, इट्स। और केतु क्या है, अंटेनेंटेड है इनके लिए। हाँ हाँ। वेरी स्ट्रॉन्ग। मरकरी भी अंटेनेंटेड है, जुपिटर मरकरी के ही साइन में। हम्म। 2 अंटेनेंटेड प्लैनेट आ गए। यस। ठीक है जी। आगे चलो। इस समय सूर्य वो भी अंटेनेंटेड है। इस समय गोचर में सूर्य जुपिटर के सामने, यहां पे सामने। इसके हम्म। ऊपर गोचर कर रहे हैं। इस बंदे की बहुत क्रिटिकल हालत है इस समय। यस। बिकॉज कि यहां से राहु केतु ऑलरेडी एक्सिस बनाकर बैठे हैं, ऊपर से 2 अनटेनेंटेड प्लैनेट ने भी हामी भर दी है। तीसरा, अभी शनिदेव भी आ जाएंगे। तो हाँ यस इनको आने। आप बोलिए कि अगर मई एंड तक टाइम निकल गया हम्म। तो कुछ नहीं होगा। हम्म। मई एंड तक, जब तक सैटर्न राहु यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे, इसके लिए बहुत सीरियस टाइम है। 18 मई के बाद, मई एंड तक अगर ये बंदा बच गया तो ये कुछ नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि केतु फिर आ जाएगा इनके 5वें घर में, जो हाँ। इनकी गुड हेल्थ को दिखाएगा। अनटेनेंटेड है, एकदम से चुटकियों में इनकी हेल्थ ठीक कर देगा। हम्म। अभी इस समय मंडरा रहा है खतरा। हाँ, अभी तो वेरी क्रिटिकल, ही इज इन आईसीयू। तो आप समझ सकते हो कि हम्म। अब यही चीजें होती है कि इस समय जो मरकरी है ना गोचर का, मरकरी गोचर का, आप जानते हो इस समय क्या चल रहा है। मरकरी, वीनस, ये सारे प्लैनेट यहाँ 12वीं राशि में घूम रहे हैं। यस यस। अगले 15 दिन इस बंदे के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशल है। अब देखिए, देखने वाला क्या कहेगा कि जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं। अब जुपिटर जी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये बंदे को इधर से दुनिया से निकालने के लिए चौथा घर बहुत जरूरी है। चौथा घर क्या होता है ना, चौथा घर जो होता है वो आपका अपना घर होता है असल में। आपका मन होता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है किसी का। ठीक है। तो ये चीज है। आई होप सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं आगे टॉपिक पे चलूं। कुछ समझ में आया बाकियों को, कि ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे हो? कुछ हाँ हूं तो बोल दीजिए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैम, बार बार वीडियो देख के करना पड़ेगा। बट आपको दिख रही है ना, प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं हाँ दिख रही, हाँ कि हाँ। ये बहुत आसान आपके तरीके साथ, से। हाँ आपके साथ फॉलो कर पा रहे हैं मैम। हाँ, या। आप लोग भी फॉलो कर पाएंगे, कोई ऐसा नहीं। विनय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, हमको जैसे बच्चे से मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, और हमेशा खाना अपच रहता है मैम। ये प्रॉब्लम आपकी रहा तो। आपका अपना चार्ट है? जी हाँ, मेरा अपना खुद का है मैम। चलिए, मैं ये मेरा 5 मिनट खुद। के लिए लगा रही हूँ।
ताकि फिर जी उसके बाद हम आगे और चीजों पे चलेंगे कि क्या चीज किसके लिए डिनोट करती है, ठीक है। विनय है आपका नाम? जी हाँ, विनय प्रकाश। क्योंकि ये चीज मेरे को तभी लोग उसको देखेंगे समझेंगे तो अपने कुंडलियों छः में। ग्यारह मेरी छः ना ग्यारह ये उन्नीस सौ सब अस्सी देखो, मेरी ना आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये सब अप्लाई करिए। अगर आपके कोई नियर या डियर्स वन दुनिया से गए हैं, आप अपने चार्ट को ही रोटेट कर लीजिए। अपने चार्ट को रोटेट कर लो। जैसे फादर गए हैं तो नाइन्थ हाउस को लगन बना के सेम यही वाली सारी चीजें लगा देनी है आपने। मदर गई है, चौथे घर को लगन बना लो, सेम यही चीजें अप्लाई कर देनी है जो हमने अभी तक अप्लाई करी है, ठीक है। कोई सिस्टर गई है, कोई मामा गया है, छोटा मामा गया है सिक्स्थ हाउस, बड़ा मामा गया है तो आपका उसके बड़ा जो है एट्थ है, जो आपके बहुत सारे मामा जो है, ये सारे आपके मामा जो है, जो आप चौथे से थर्ड जो सिक्स्थ हाउस है ये आपका छोटा मामा, फिर उससे बड़ा मामा। तो ये सब आप देख सकते हो परिवार की सारी हिस्ट्री, ठीक है। आपको यही रूल लगाने हैं, एक ही कुंडली को रोटेट करिए। जी बताइए, फटाफट बताइए, फिर हम आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है मेरे को। 6/11/1980 मैडम। 6, जी हाँ, छह 6, नवंबर उन्नीस हाँ 6 नवंबर 1980। 1980, ठीक है। टाइम बताइए। शाम में नवंबर है। 7 बजकर 25 मिनट। 7:25 शाम के है ना? जी हाँ मैडम, पटना सेवन, बिहार। जी एक हाँ। मिनट, हाँ जी हाँ। 19 हो गया ना, उन्नीस जी पच्चीस हाँ, 1925 शाम का। ईयर ठीक कर लीजिए मैम, ईयर गलत हो गया। ओहो, 19, सॉरी 1980 ना? जी हाँ मैम। हाँ, पटना। पट, पटना बिहार, जी हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर के लिए वीनस हो गया आपका बाधक, ठीक है। अच्छा। वीनस हो गया ना, और वीनस जी आपका जो है वो जाके मार्केश घर में बैठा हुआ है, राइट। जी अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं ना, पृथ्वी तत्व की राशियां, 2, जी 6, जी 10, इनमें जो भी प्लैनेट बैठता है वो ड्राई हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जी जाता है। ये जो पृथ्वी होती जी है, ये क्या होती है? जमीन होती है, मिट्टी होती है। मिट्टी के ऊपर आप कोई भी चीज डालोगे सूख जाती है ना, थोड़ी देर बाद सूख जाती है, जी ठीक है। आपका जी ध्यान से अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा अगर आप चलोगे, फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है आपका, वो आपका वीनस ही है। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? केतु के साथ, मार्केश घर में और बाधकेश होते हुए, ठीक है। वीनस यानी कि जी आपकी किडनी, आपके अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है, जैसे मैंने आपको बोला, जो डिटॉक्स करने का जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो वीनस के पास है। जी ये एक पृथ्वी तत्व की राशि में जब वीनस बैठता है, 2 नंबर में वीनस बैठता है या फिर 6 में बैठता है, तो ये अपनी कहीं ना कहीं चीजों को स्टिफ कर देता है, ड्राई कर देता है। आपने एक वर्ड यूज किया कि मुझे जो है पेट में जैसे जो भी चीजें आपको रहती है, उसका कारण क्या है? कि ये जो हमारे सेवेंथ हाउस के प्लैनेट है, इसमें जी आपको एट्थ हाउस का, सॉरी, ये जो आपका केतु। मैम मैम ये कुंडली में 4 साइन कर्क राशि दिखा रहा है, मेरा 2 से है। तो फिर आपने टाइम जो बताया मैंने तो वही बनाया, उन्नीस छः ग्यारह पच्चीस उन्नीस बोला। सौ शाम शाम अच्छा के अच्छा 7:25। अच्छा अच्छा, ठीक से मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत वो बन गया ये। पहले वाला आ गया, ये पहले नहीं नहीं वाला आ नहीं, गया मैम। गलत बना है, गलत बना है। ये तो 1 नंबर का बनाओ, 11 का बनना था ना, आपने 11वां महीना बोला था ना। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, दोबारा बन जाएगा। आपके लगन में क्या प्लैनेट है विनय जी? 2 नंबर है मैडम। नहीं नहीं, ऋषभ है। प्लैनेट कौन सा है? प्लैनेट कौन सा है? 2 नंबर लिखा हुआ, उसमें उसमें खाली है मैम, फर्स्ट खाली है मेरा। ओके, आपके लगन के साथ राहु केतु का कनेक्शन है पक्का। चलो मैं बताती हूँ कैसे है।
जी ये जी जी। डेट क्या बताई आपने? 6 नवंबर 6 नवंबर नवंबर 1980। 1980 और 1925, ठीक है। हाँ हाँ जी 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 जी। अभी ठीक है। पीएम पीएम जी। और पटना बिहार। पटना बिहार, तभी मैं कहूँ कि क्या लफड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं। यही है ना? अभी आप सही आ गया मैम। तो अब ये चेंज हो गया आपका सिस्टम, 2 नंबर का हो गया। फिक्स साइन जी हो हाँ। गया आपका। जी जी फिक्स साइन हो गया ना? जी। तो अब आप देख लो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो हाउस है वो कौन सा है 2 नंबर वालों के लिए, खुद ही बताइए। यस। 9 नंबर मैडम ना। 9th हाउस शनिदेव। 9th हाउस ठीक है। शनिदेव। केतु है। 2 प्लैनेट है आपके पास अब। केतु को भी तो देखना है हमने। जी जी केतु है और शनि है। जी ठीक है। केतु जो है वो जी आपके, ये जो आपका लोअर पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट सा, उसको ही दिखाता है केतु नीचे। जी ठीक है। हाँ। जी अब हाँ। आपके सिंपल, आपको ये देखिए कि आपको इस समय ये अभी प्रॉब्लम है या पहले से है? जी मैम, 15-20 साल से है ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और आप कब्ज का देखो, प्रॉब्लम आप है। देखो कि फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड जो है वो सैटर्न है आपका। ठीक है। जी जी। और सैटर्न हाँ। की राशि आपके 9th हाउस में है। सैटर्न जी जाके 5th हाउस में बैठा है आपके लगन जी चार्ट। बट जी हाँ वाई, मैम। पर वो जाके कहाँ बैठ गया है? 5th को उस क्या कर दिया उसने? निगेट कर दिया, वो 4th हाउस में जाकर बैठ गया। तो वो आपकी हेल्थ को ठीक नहीं होने दे रहा। जी 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 ठीक है। जी अब आपको, आपके लिए अगर सबसे गुड जो हाउसेस आते हैं, अभी क्या बताया मैंने कि जो फिक्स साइन होते हैं उनके लिए गुड हाउसेस कौन से हैं? 1, 5 और फाइव 11। इलेवन। तो 9 और 11। आपको इन हाउसेस को एक्टिवेशन करना चाहिए। ठीक है। जी आप सबसे 1 5 11। पहले, हाँ, आप सबसे पहले एक तो अपने फेस, अपने पेट और अपने पैरों, इन पे जो है घी की मसाज शुरू करिए सबसे पहले। जी मैम। ठीक है। इससे ये चीज जी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जी मैम। ओके। ठीक है। अब ठीक है, आप थैंक लोग, धन्यवाद मैडम। कोई बात, देखिए क्या होता है कि आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं। शनि का इलाज, जब भी आपका मारक बाधक शनि की वजह से कोई हेल्थ इशू हो, उसका इलाज एक ही प्लैनेट के पास, वो है सूर्य। और दूसरा प्लैनेट है आपका वीनस। ओके। सूर्य क्या होता है आप लोगों की कुंडली में? अब प्लैनेट की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या होता है? सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में इम्यूनिटी को दिखाता है। जब यस। आपकी कुंडली में सूर्य ही बाधकेश या मार्केश बन जाता है तो इम्यूनिटी लेवल आपका खत्म हो जाता है, लो हो जाएगा। ठीक है। जी आपकी कुंडली में जो शनि वाले जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी, शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या आती है? वो आती है वात। वात रोग यानी कि जोड़ों का दर्द। जी जो हमारे जोड़ होते हैं वो दरअसल होते हैं केतु के। जोड़ जितने भी जॉइंट्स है आपकी बॉडी में, जी वो हाँ। सारे केतु के हैं। जी हाँ मैम। जी हाँ मैडम, बच्चा में बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन होता था हाँ, हमको वो बच्चा में। समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए। हम्म। ठीक है। आपकी बॉडी में जब भी केतु खराब होगा तो वो क्या करेगा? आपके जॉइंट्स तोड़ने शुरू कर देगा। जॉइंट फंसने शुरू हो जाएंगे, अड़ जाएंगे। उनके अंदर एक ग्रीसिंग होती है जो वीनस और मून को रिप्रेजेंट करती है। लिक्विड आपकी बॉडी में जितना भी है, सारा का सारा लिक्विड को जो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जितना लिक्विड है 72%। इस लिक्विड को साफ करने का काम वीनस के पास है। वो किसके थ्रू करता है साफ? वो साफ करता है वीनस के थ्रू, यानी आपकी किडनीज के थ्रू साफ करता है। ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में जब भी
जब भी सूर्य से जुड़ी हुई तकलीफें आएंगी वो सबसे पहले आएंगी कि ऐसे लोगों को इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। चंद्रमा की आएंगी तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन या तो बढ़ा होगा या घटा होगा। जब चंद्रमा के साथ राहु होगा, चंद्रमा के साथ जुपिटर होगा, बॉडी में पानी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, फूले थुलथुले लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। मून जी के हाँ साथ मैम। केतु है। आप म्यूट कर लीजिए विनय जी, बार बार इसको अनम्यूट मत करिए। मून के साथ जब भी केतु आ जाएगा, राहु आ जाएगा, शनि आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी बॉडी के वाटर लेवल को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए, जब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो वीनस भी खराब हो जाएगा। क्योंकि वीनस क्या काम करेगा, अगर आपके घर का आरओ सिस्टम है, वीनस आपकी बॉडी का आरओ सिस्टम है, वीनस आपकी बॉडी का आरओ सिस्टम है, काम कैसे करेगा जब उसको पानी नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, वो अपने अंदर ही पत्थरों को जमा करना शुरू कर देगा, आपके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। व्हाट इज स्टोन, स्टोन है वो सैटर्न है, पत्थर। हम लोग अपनी बॉडी में जब कोई रोग देखते हैं, चंद्रमा डिप्रेशन भी देता है, चंद्रमा मेंटली डिसऑर्डर भी देता है। जितने लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, जितने लोगों को डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, चेस्ट में कंजक्शन है, या किसी भी तरह की आपकी बॉडी में फ्लूइड जो है, जो आपकी बॉडी में फ्लूइड जो है जब घटते हैं या बढ़ते हैं, तो वो चंद्रमा की वजह से होते हैं। हमारे पूरे दिमाग में पानी है, हमारे पूरे चेस्ट में पानी है, पेट में पानी, हर जगह पानी ही पानी। यही पानी जब किसी इन्फेक्शन के साथ जुड़ जाता है तो आपकी बॉडी में जितने तरह के इन्फेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे राहु से देखे जाते हैं। इन्फेक्शंस जब भी आपके बॉडी में ये राहु देव किसी भी प्लैनेट के साथ जुड़ गए, और वो प्लैनेट किस राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए जुपिटर एंड राहु दोनों बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, और ये 2 नंबर में बैठ गए। 2 नंबर क्या होता है, ये गला। अब जुपिटर, ये गला जो है ये थ्रॉट एरिया, नेक एरिया। अभी क्या होगा कि जो आपको कफ होती है, जो आपको कफ होती है वो आपको कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह से होती है। ऐसे लोगों को, जुपिटर और राहु वालों को क्या होगा कि बार बार गला खराब होगा, जरा सा भी कुछ खट्टा खाएंगे, जरा सा कुछ मीठा खाएंगे, जरा सा बद परहेज करेंगे, गला जाम। और क्या बोलेगा डॉक्टर, इन्फेक्शन हो गया गले में। यही राहु जब सैटर्न के साथ जुड़ जाएगा, तो सैटर्न जो है वो हमारी बॉडी में जो हैवी पार्ट है, हमारी बॉडी का हैवी पार्ट, सबसे हैवी पार्ट क्या है हमारी बॉडी का, पता है आपको, हड्डियां हैं, सारी हड्डियां है ना। ये सारी हड्डियां कहीं ना कहीं भारी भरकम, ये हड्डियां निकाल दी जाए अगर शरीर से, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा शरीर, ये शनि है। तो जब सैटर्न और राहु होगा तो हड्डियों के रोग हो जाएंगे कोई ना कोई। सैटर्न और केतु है तो हड्डियां टूटनी शुरू हो जाएंगी, भुरनी शुरू हो जाएंगी। जब केतु किसी प्लैनेट के साथ जुड़ेगा तो वो उस चीज को श्रिंक कर देगा। जैसे केतु सैटर्न के साथ जुड़ गया और ये दोनों जाके 8 नंबर साइन में बैठ गए, इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, रेक्टम एरिया जो है वहां पे कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। सैटर्न केतु, या खाली केतु भी अगर 8 नंबर में बैठ गया, तो जिन लोगों को आपने पेट में देखा होगा, या जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको ना पोटी वाली जगह पे बहुत कीड़े लड़ते हैं, बहुत कीड़े टाइप लड़ते हैं, बहुत परेशान रहते हैं छोटे बच्चे, जिनका भी केतु अष्टम में होगा, जिनका भी केतु अष्टम में होगा, उन बच्चों को, उन बड़ों को ये वाले एरिया में, जो रेक्टम वाला एरिया, वहां पे बहुत दिक्कत होती है। और ये बैक्टीरिया है, केतु क्या है, बैक्टीरियाज है आपकी बॉडी में, कीड़े मकोड़े, जितने वॉर्म्स होते हैं आपके बॉडी में। अब केतु 5 नंबर साइन में है, 6 नंबर साइन में है, तो ये आपके पेट में कीड़े देंगे, पेट में कीड़े दे देगा।
ठीक है, राहु 5 में है, 6 में है, कहाँ दे देगा इन्फेक्शन? अपर एब्डोमेन में या नीचे में। राहु 7 नंबर में है तो आपको किडनी में इन्फेक्शन देगा। केतु 7 नंबर में है, किडनी श्रिंक कर देगा। सैटर्न 7 नंबर में है, किस में ब्लॉकेज करेगा? किडनीज में स्टोन करना शुरू कर देगा। समझ आ रही है? आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि 9 के 9 प्लैनेट्स कोई ना कोई रोग तो दे सकते हैं। ये सोच छोड़ दीजिए कि सिर्फ सैटर्न राहु केतु देते हैं। जुपिटर के रोग होते हैं कि ये जहां भी बैठेंगे, और अगर ये प्लैनेट के रोग आप देखोगे, जुपिटर जो है आपकी बॉडी में फैट को दिखाता है। फैट जो आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, जब जुपिटर खराब होगा तो लिपिड प्रोफाइल अपसेट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ा हुआ है बॉडी में। और जब ये राहु के साथ हो गया, और जिस भी आप उसके बॉडी पार्ट पे भी ये बैठ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि 3 नंबर में बैठ गया, जुपिटर राहु 3 नंबर क्या है? शोल्डर। उस बंदे की ना ये वाली चीज जो है आपको अलग से ही फूली हुई दिखेगी, अजीब ही तरह की। फैट कहां पे आ गया? शोल्डर पे आ गया। अब इसी को आप उल्टा लगा लो, अगर किसी का 4 नंबर में जुपिटर राहु बैठा है तो आपका ये चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया आ गया। तो फीमेल की बस्ट साइज, अगर जुपिटर केतु है, बहुत सारे लोग जो है देखा होगा आज के समय में, जब ये कोई भी ग्लैमर से जुड़े होते हैं लोग या कुछ भी, तो बहुत कुछ ऐसी सर्जरीज कराते हैं अपने आप को इनोवेट करने की। कौन होते हैं वो लोग? जुपिटर और केतु वाले। उनकी पूरी चेस्ट डेवलप ही नहीं हुई, अनडेवलप। ठीक है, ये जो मोदी जी बार बार कहते हैं 56 इंच का सीना जो बोलते हैं, ये राहु की वजह से। जुपिटर एंड राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बलिष्ठ हिस्सा दिखेगा आपको, पावरफुल दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो हेल्थ इशू है एक तरह का, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर कोई चीज बहुत नैरो है वो भी अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा है कोई चीज तो वो भी अच्छा नहीं। अब बात करेंगे जब कैंसर वगैरह की कोई बीमारी होगी, तो साथ में जुपिटर राहु का होना बहुत जरूरी है। आपके मान लीजिए कि जुपिटर राहु जिस भी बॉडी पार्ट पे बैठे हुए हैं आपके, जब भी ये अनटेनेंटेड प्लैनेट हो, मारक हो, किसी भी तरीके से बाधक हो, जब इनकी दशाएं चलेंगी उस बॉडी पार्ट पे कैंसर जैसे सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी लोग आप लोगों के नोन हो, हम सबके चार्ट में देख लेना, उनकी इसी ये 2 प्लैनेट जो है ये आपकी बॉडी में सेल्स को मल्टीप्लाई नहीं, कितने प्लाई करने में बड़ी जो है वो भूमिका निभाते हैं। इन दोनों की वजह से अब जुपिटर कहने को क्या है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन वो है क्या? आपकी कुंडली में स्पेसिफिक क्या है? सारी दुनिया के लिए गुरु अच्छा नहीं हो सकता, सभी के लिए सूर्य अच्छा नहीं हो सकता, सभी के लिए शनि अच्छा नहीं हो सकता। आपको स्पेसिफिक अपनी कुंडली में देख। ठीक है, जैसे मान लीजिए मंगल आपका 3 नंबर साइन में बैठा है। 3 नंबर साइन क्या होता है? मंगल क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है, पेन होता है। जितने हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं वो सारे मार्स की वजह से और किसी की वजह से नहीं होते। मार्स एंड सन दूसरा काम क्या देते हैं, दूसरा रोग क्या देते हैं आपके चार्ट में, आपकी सॉरी बॉडी में? जलन देते हैं। तो आपके जहां पे भी मार्स एंड सन बैठे हैं, आपको एक प्रॉमिस लेकर बैठे हैं वो, कि जब दशा आएगी तो आपको उस बॉडी पार्ट में या तो जलाऊंगा, या कट दिलवाऊंगा, या वहां से खून बहाऊंगा, या मैं वहां पे दर्द कराऊंगा। जैसे अभी की रीसेंट प्रॉब्लम बताती हूँ। अभी रीसेंट मार्स किस साइन में चल रहा है बताइए? जेमिनी में, जेमिनी में, मिथुन में। मिथुन राशि स्कॉर्पियो वालों की कहाँ आती है? 8th। 8th हाउस में। नैसर्गिक 8th हाउस का लॉर्ड है
आप देखना स्कॉर्पियो वालों के शोल्डर्स में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आएगी जब मार्स यहाँ पे गोचर करे, क्योंकि मेरे को तो आई हुई यहाँ बहुत दिन पर से। यहाँ पर पेन हो रहा है। मैम जलने की बहुत ज्यादा हो रही है हाथों में, सबसे ज्यादा मुझे। यहाँ पर पेन हो मुझे रहा है। तो समझ आ मुझे गई तो सबको? लग तो मुझे तो आपको लग सीधा में सीधा सीधा पकड़ रहे हो। पेन हो रहा ठीक है, है। इलाज की तो हम कल बात करेंगे, इलाज की तो कल बात करेंगे, पहले रूट कॉज समझे। तो मेरे को ये वाले हिस्से में, क्योंकि मैं भी स्कॉर्पियन हूँ, तो मुझे ये वाला हिस्सा पूरा ब्लॉक है मेरा, इतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस है। तो सभी के है, ये जो गोचर होते हैं ना 1.5 महीने के, 2 महीने के, अब ये मंगल यहाँ पे जेमिनी में आएगा जाके साल सवा साल के बाद फिर से होगा, हम्म। या फिर ये अष्टम में जब एस्पेक्ट भी डाल देगा उस समय भी कर देगा। तो हाथों से क्या बहाएगा, कहेगा एक आधा इंजेक्शन लगवा देते हैं। ठीक है, मैं बहुत टाल रही हूँ कि ये छोटा सा ट्रांजिट है, इसको निकाल देते हैं, छोड़ परे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट जिस तरीके से दर्द बढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा मुझे। समझ पा रहे? यही चीज, यही ब्यूटी होती है। जैसे अभी आप लोग समझिए कि आप सीधा सीधा किसी साइन को नहीं भी पहचानते, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग चलिए। फर्स्ट हाउस हेड है, सेकंड हाउस नेक है, थर्ड हाउस शोल्डर है, फोर्थ हाउस आपकी चेस्ट है, फिफ्थ हाउस अपर एब्डोमेन, सिक्स लोअर, सेवेंथ आपकी प्राइवेट पार्ट्स हो गए, अष्टम आपका रेक्टम हो गया, और आपका नाइन्थ थाइस। ये सारा आप ले लो, आप कोई राशि मत लगाइए, आप सीधा सीधा चलिए। इस समय जहां पे जो जो प्लैनेट मेलेफिक चल रहे हैं, जैसे सैटर्न अभी तक 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा है 2.5 साल से। 11 नंबर राशि क्या होती है? काफ मसल। काव्स। काफ काफ्स हो गई। मसल्स मैम। तो पिछले 2.5 साल से ना लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम काफ मसल्स की रही। यस मैम। मेरे खुद अपनी काफ मसल्स में ब्लॉकेज आई पहली बार, पहली बार एक अलग तरह की गांठें बन गई वहां पे। अब यहाँ पे क्या कहोगे आप, कालपुरुष कुंडली काम नहीं करती? 100% करती है। ये जो बड़े वाले प्लैनेट जब गोचर करते हैं, वो जिन रोगों को लेकर बैठे हैं, वो रोग अगर आपका 6, 8, 12 या मार्केश का आपके कुंडली में है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। जुपिटर 2 नंबर में है इस समय, गोचर कर रहे हैं। लोगों को हेल्थ इश्यू कहाँ आ रहे हैं? कफ कोल्ड, जिनके, किनको आएगा? जिनके लिए ये गुरु जो है वो बाधक है या मार्केश है, मैम उनकी। अष्टम में होगा तो भी ये देखने को मिलेगा? हाँ डेफिनेट, अगर वो आपके लगन से अष्टम में गोचर कर रहा है, 12वें में गोचर कर रहा है, तो आपको गले में ब्लॉकेज, फैट बढ़ा देगा बॉडी में। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना क्या है कि सारे के सारे जो साइंस है, जो प्लैनेट है, वो कोई ना कोई रोग के साथ जुड़े हुए हैं। मरकरी क्या होता है? पूरा नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी का। जितना पूरा का पूरा एयर एलिमेंट को, पूरा बॉडी को एयर एलिमेंट जो है वो पूरा संभालता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि बॉडी को, सॉरी, मरकरी को पूरा नर्वस सिस्टम दिया गया है, पूरा नर्वस सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। क्यों है? कि नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी में फैला हुआ ना, पूरी बॉडी में फैला हुआ। आप जानते हो, जो आप स्टूल पास करते हो, आप ये छींक मारते हो, आप अंदर खाना निगलते हो, आप जो यूरिन पास करते हो, या आप थूकते हो, आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक से आपके जो भी डिस्चार्ज होता है, आप जानते हो किसकी वजह से होता है? इस मरकरी की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में ये वायु एलिमेंट, ये जो एयर एलिमेंट है, ये निकाल दिया जाए, तो आपकी बॉडी के सारे हरकत खत्म हो जाएगी। आपने कभी अपने पेट के ऊपर हाथ रख के देखा है? उस पे गुड़ 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 की आवाजें आती रहती। मैम सांस का होता है। हाँ, तो सांस ही निकल ये रही। सारा ब्रीथिंग सिस्टम जो है, ये सारा किसके पास है? सिर्फ बुध के पास। आपकी बॉडी में एक सामान को दूसरी जगह ले जाने का काम बुध के पास। तो आप सोच के देखिए, अगर बुध आपकी कुंडली में अष्टम में बैठा है, बुध 12वें में बैठा है, बुध कहीं पे भी आपके जो है बैड हाउसेस के साथ
मार्केश हो गया, अनटेनेंटेड हो गया, या बाधक हो गया, तो प्रॉब्लम कहाँ देगा ये दशाओं में? पूरा नर्वस सिस्टम फेल कर देगा, पैरालाइज कर देगा ये। दिमाग नहीं चलेगा। मेंटली रिटार्डेड कौन होंगे? इसी हालत में होगा। बंदे का काम ही, दिमाग ही नहीं काम करता। ठीक है। तो एक्सपेंशन जो आपकी बॉडी को करते, बॉडी में करते हैं, वो जुपिटर और राहु करते हैं। उसको कम करने का काम केतु। अब जो भी डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आती, उसको वहां पे एक वर्ड यूज कर देता है, एलर्जी हो गई है या फिर ये इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। तो ये राहु की बात। अब वहां पे सुनते ही समझ जाइए कि राहु की बात। इनकी कुछ तामसिक रेमेडीज होती हैं, वो मैं आप लोगों को कल शेयर करूंगी मैं, ठीक है, क्लास में, कि कैसे किया जाए। अभी आप लोगों ने सिर्फ आज अपने अपने रोग देखने हैं, ठीक है, कि किस किस समय पर मेरे साथ क्या क्या हेल्थ इशू हुआ, क्यों हुआ, वो मैंने आपको चार्ट्स में भी बता दिया है। और आपकी कुंडली में कुछ मैं अभी भी जो है वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपने बोला कि जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसके बाद ब्रेन के फीवर, ब्रेन ट्यूमर सब। सेकंड हाउस जो है वो सर्वाइकल, आई विजन, आपके गम्स, टीथ, नेक, राइट आई, ये सबको, स्पीच को दिखाता है, टॉन्सिल्स को दिखाता है, थायराइड ग्लैंड को भी दिखाता है। थर्ड जो है वो आर्म्स को, अस्थमा को, कॉलर बोन जो होता है सुनने का, जैसे कि ईएनटी का जो दिक्कत होती है कानों की, इसके साथ राइट आपकी कान होता है वो। फोर्थ हाउस ब्रेस्ट, चेस्ट, और जितने भी हार्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी, लंग्स, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारा मैं आपको ग्रुप में भी भेज रही हूँ, मैं फिर भी समझा रही हूँ। एनीमिया फिफ्थ हाउस से होता है। जितनी कोलोन की, डायबिटीज की, या जितने भी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जो होते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं। लिवर, पैंक्रियास, पैप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, एसिडिटी होती है, वो सब इसी से होता है। और दूसरा, स्पाइन की अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो भी पांचवें घर के साथ या पांचवें साइन से जुड़ी हुई हो सकती है। ये समझ लेना कि ये जो आपके साइन है या ये जो आपके हाउसेस हैं, साइन और हाउसेस एक ही बात है। पांचवा घर, पांचवी राशि, ठीक है, छठा घर, छठी राशि। तो छठा घर जो होता है वो आपको दिखाता है डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और आपकी हर्निया, इंटेस्टाइल फंक्शंस, किडनी से जस्ट ऊपर वाला लोअर एब्डोमेन, नर्वस ब्रेकडाउन होना, नर्वस कंट्रोल करना, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, ये भी इसी में आ जाती है। सिक्स से जो है प्राइवेट पार्ट शुरू हो जाते हैं। सेवेंथ में आपके जितने गठिया के रोग होते हैं, गाउट होते हैं, इम्पोटेंसी होती है, आपके बैक में जितनी दिक्कत होती है, लंबर में जो कि लोअर L5, L4, L3 जो नीचे होते हैं उसमें दिक्कत होना, यूट्रेस, सर्विक्स, और जितनी भी हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, एक अपेंडिक्स जो होता है वो भी। एट्थ हाउस जो होता है वो आपको जलने की, और पाइल्स, साथ के साथ कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि समझ में ना आए, वो आठवां घर है। जितने भी लोगों को यूटीआई बहुत ज्यादा होता है, आठवें घर की वजह से, आठवें साइन की वजह से होता है। नौवां साइन जो है वो देता है आपको आर्टरियल, यानी कि हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत देता है, बोन मैरो में दिक्कत देता है, हाई फीवर्स, हिप जॉइंट टूट जाना, लिकोमिया, ब्लड कैंसर, इन सब चीजों के साथ ये दिखाता है। टेंथ हाउस जो होता है वो दिखाता है आपको अर्थराइटिस, बोन्स, ब्रोकन नीज, और बॉडी में जितने भी आपके जॉइंट्स है उनमें कोई भी इन्फेक्शन, घुटने, उनको दिखाता है। इलेवेंथ आपके एंकल्स तक का हिस्सा, एंकल्स तक का, घुटनों से लेकर एंकल तक का। बोन कैंसर जो है वो 11वें नंबर साइन की वजह से होता है। आर्म, और आपके फ्रैक्चर जो होते हैं, आपके जितने भी लोअर लेग्स में दिक्कत या श्रिंकेज आती है, वो सारी इसी साइन की वजह से आती है। 12 नंबर आपके लेफ्ट आई को बताता है। साथ के साथ आपको हॉस्पिटलाइजेशन, जितने भी लिम्फेटिक जो आपके सॉरी वीक इम्यून सिस्टम जो है वो भी आपका इसी से देखा जाता है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, आपको ये देखना चाहिए कि हमेशा कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता।
आपकी कुंडली में वो प्लैनेट क्या लेकर बैठा है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी वेरिफिकेशन देखी जाती है। अभी मैंने आप लोगों को नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा बताया था कि नक्षत्र जो होता है आपकी बॉडी के 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 के 27 नक्षत्र आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एरिया को डिनोट करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, वो आपके नीज के साथ भी जुड़ा हुआ है, और आपके जो पैर होते हैं ना, पैर, वो पैरों का जो टिप एरिया होता है, जो ऊपर का एरिया होता है, टॉप का एरिया होता है, वो भी अश्विनी नक्षत्र के साथ जुड़ा होता है। यानी कि आपके केतु जब अश्विनी नक्षत्र में जाते हैं तो कई बार नी में ऊपर की तरफ चोट लगाएंगे या फिर नी में चोट लगेगा। भरणी नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है, आपके 9 के 9 प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्रों में है, पता है ना आपको। कोई हस्ता में है, कोई रोहिणी में है, तो कोई ना कोई नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को नोट करिए। जैसे भरणी नक्षत्र है तो वो आपके हेड और आपके जो पैरों का नीचे का हिस्सा है वो उसको दिखाता है। तो जब आपके ये प्लैनेट, मान लीजिए भरणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, वीनस है, वीनस भरणी नक्षत्र में, आपका वीनस भरणी नक्षत्र में है, और ये भरणी नक्षत्र डिनोट कर रहा है आपके सर को और पैरों के नीचे वाले हिस्से को। मतलब ये आपका वीनस अगर यूटी हुआ, बाधक हुआ या मारक हुआ, तो दशा में प्लैनेट में दिक्कत कहां देगा, पैरों के नीचे दे देगा या फिर हेड पे दे देगा। समझ आ गया। ऐसे ही कृत्तिका नक्षत्र जो होता है वो आपके वेस्ट, हिप जॉइंट्स, क्राउन, जो क्राउन एरिया जो आपके हेड का होता है वो उसको दिखाता है। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो लेग्स, फोरहेड, एंकल्स, शिन्स सॉरी, और आपकी लेग्स। मृगशिरा आपकी आईज और आईब्रोज, जिनके भी मार्स मृगशिरा में है वो उनके आईब्रो पे कट मिलेगा, आपको चेक करना। आर्द्रा में जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी आर्द्रा में प्लैनेट होते हैं, वो ज्यादातर प्रॉब्लम देंगे हेयर्स में, आईज में, और आपके बैक और फ्रंट के हेड एरिया में। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र 7 नंबर का आता है, जो आपके फिंगर्स एंड नोज में दिक्कत देगा, जो भी प्लैनेट उसमें है। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई है तो माउथ के अंदर और जितने भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनमें दिक्कत करता है। बोन्स या जॉइंट्स जो है, एल्बोज है, उनमें ये पुष्य नक्षत्र बताता है। अश्लेषा में अगर कोई प्लैनेट है आपका, तो जब उसका टाइम आएगा, दशा आएगी नक्षत्र लेवल पे या प्लैनेट लेवल पे, तो अश्लेषा में बैठा हुआ प्लैनेट नेल्स में, ठीक है, और कानों में दिक्कत करेगा। मघा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, नोज, लिप और चिन में दिक्कत करेगा। पूर्वा फाल्गुनी में है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स, लिप्स और राइट हैंड में परेशानी करेगा जब दशाओं में आएगा। उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लैनेट है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स और लेफ्ट हैंड, हस्ता में, हाथों के ऊपर दिक्कत आएगी। कोई भी प्लैनेट अगर आपका हस्ता नक्षत्र में है तो आप ये समझ लेना कि वो प्लैनेट की अगर वो नेगेटिव है, आपके चार्ट में नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नहीं आएगा, तो वो हाथों में देगा। चित्रा में है तो फोरहेड या नेक पे, स्वाति में है तो टीथ, चेस्ट, ब्रीदिंग प्रोसेस। तो जिनके भी मंगल मान लीजिए स्वाति नक्षत्र में है तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, इनके दांत किस में होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। विशाखा नक्षत्र है, जैसे कईयों को दांतों की सर्जरी करानी पड़ती है, तो आपका अगर मंगल स्वाति नक्षत्र में है तो आपको वो टीथ में उस समय सर्जरी करा देगा या ब्रीदिंग से जुड़े हुए कोई इश्यू दे देगा, चेस्ट में भी। विशाखा में अपर लिम्स, आर्म्स एंड ब्रेस्ट। अनुराधा में एस्ट्रल फायर्स इन बॉडी, हार्ट, ब्रेस्ट, स्टमक, ये सब, और वुम्ब जो आपका गर्भाशय होता है, वुम्ब जिसमें कि बच्चा ठहरता है। ज्येष्ठा में अगर कोई प्लैनेट है तो वो टंग, नेक, राइट साइड ऑफ टॉर्स। मूला में कोई है तो दोनों पैरों को और लेफ्ट साइड के आपके हिस्सों को। पूर्वाषाढ़ा में दोनों थाइस में। उत्तराषाढ़ा में थाइस और वेस्ट में। श्रावण में आपके कान और सेक्स ऑर्गन्स। धनिष्ठा में बैक और एनस एरिया में। अब जिनके भी धनिष्ठा में कोई प्लैनेट है ना, तो अगर वो 8th हाउस में है
तो धनिष्ठा वाला प्लानट जो है आपको कहाँ पे सर्जरी कराएगा, बैक में या एनएस एरिया में। शतभिषा में बोथ साइड ऑफ चिन, चिन के दोनों साइड, आगे का और पीछे का, ये शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेट बताते हैं कि कैसा उसका चिन्ह होगी, ठीक है। जॉ लाइन और आपका राइट थाई, शतभिषा, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद में दोनों बॉडी के साइड, रिब्स, पेट, आपके साइड के जो हिस्से होते हैं लेग्स के साइड 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 से, आपके पैर। उत्तरा भाद्रपद में दोनों साइड की बॉडी, लेग्स और आपके दोनों पैर। रेवती नक्षत्र आपके जो आर्म्स के नीचे आर्म पिट होते हैं वो पेट, और इन चीजों को ये दिखाता है। तो आई होप सो मैंने आप लोगों को जो चीजें ये बताई हैं उनको आप पहले देखिए, कल तक काफी टाइम है आप लोगों के पास, तो उसको आप देख लीजिए आराम से। देन फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें जो है कैसे करनी है। तो प्राइमरी हाउस हेल्थ के लिए कौन सा देखना है, फर्स्ट देन सिक्स्थ, सेम टू सेम देखना है। जैसे फर्स्ट का सब लॉर्ड देखना है ऐसे ही सिक्स्थ का सब लॉर्ड देखना है। तो फर्स्ट का सब लॉर्ड बताएगा बीमारी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी। सिक्स्थ का सब लॉर्ड बताएगा बीमारी कहां से आएगी। सिंपल, वो जिस भी एरिया में बैठेगा सिक्स्थ का सब लॉर्ड जाकर वहां से बीमारी लाके आपको दे देगा। ओके, तो आप लोग अब अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, देन फिर मैं इसको ओवर करूंगी। बताइए। मैम एक क्वेश्चन था कि अगर भाग्येश हमारे के 6, 8, 12 में हो, बट नक्षत्र लॉर्ड बन रहा हो, आपका जन्म नक्षत्र का लॉर्ड बन रहा हो, तो क्या वो सेव करेगा? नहीं करेगा, हानि कर सकता है, लेकिन लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि गुड हेल्थ के लिए हमें एक के साथ प्राइमरी हाउस, गुड हेल्थ के लिए फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आना चाहिए। और अगर मैम फिफ्थ हाउस में राहु केतु जैसे प्लैनेट हो जो इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, इस टाइप से श्रिंक करता है। फिफ्थ हाउस में मैं समझी नहीं, दोबारा से बताइए। नहीं, जैसे आपने बताया ना गुड हाउसेस, फिफ्थ तो हर उसमें होता है, तीनों में होता है, चर। तो फिफ्थ हाँ, में अगर राहु केतु या ऐसे कोई प्लैनेट बैठे हैं जो इन्फेक्शन बढ़ाते हैं या बीमारी बढ़ाते हैं, नहीं, तो वो ये गुड समझ हाउस लो, है। ये समझ लो कि पांचवें घर में वो जो बैठा हुआ है प्लैनेट, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, बस इतना ध्यान रखिए। तो हेल्थ आपकी इशू हेल्थ आएगा के तो? लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो खराब किसी और चीज के लिए, इसके लिए नहीं खराब है वो, आपकी मैम हेल्थ के लिए अच्छा है। मैम 5वें घर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कहीं और बैठा हो, ये 5वें का नक्षत्र लॉर्ड देखना है या उसको लेना ही ग्रह? नहीं ना, उसको लेना ही नहीं। आज तो हमने पढ़ा है कि बीमारी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस घर से होगी, सिंपल। तो फर्स्ट को और सिक्स को लिया बस मैंने, इन्हीं यही बताएंगे आपकी लाइफ के सारे रोगों के बारे में। मैम अगर 5वां घर आ रहा हो उसमें तो सही हो जाएगा फिर वो ये? सही हो जाएगा, हाँ, 100%। अच्छा, मैंने मतलब 100%। नक्षत्र नहीं देखना ना ग्रह देखना। सब लॉट हाँ। देखना है, सब लॉट देखना है, और आपको फिफ्थ हाउस देखना है, ठीक अच्छा, है। भाव के सब लॉर्ड देखना, अगर ठीक है। मान लीजिए आपके सिक्स्थ का सब लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो रोग नहीं होने देगा वो। अच्छा, तो सब लॉर्ड देखने हैं, भाव के सब यस। लॉर्ड। तो प्रणाली ने मेरे को पूछा है कि अ, बाधक घर के ग्रह प्लैनेट लेने हैं या साइन या बोथ, दोनों लेंगे। जो भी बाधक में बैठ गया वो उसकी हिम्मत तो बढ़ाएगा ही बाधक करने में, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में अगर प्लैनेट हो तो साइन का लॉर्ड या हाउस का लॉर्ड, देखिए मैं आपको सिंपल सी अगर केपी की वेरिफिकेशन बताऊं तो आपको देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स का लॉर्ड, सिक्स में जो प्लैनेट बैठे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डीपली देखना चाहते हो तो सिक्स का सब लॉर्ड उठा के सीधा सीधा उसको मार्क करिए, ठीक है जी। इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ गया है सबको, मैंने आपके लगन के हिसाब से गुड हाउसेस बता दिए हैं, बैड भी बता दिए। मैम मैम अगर 6 हाउस का मालिक 6 हाउस में बैठा हो, फिर सिक्स का, किसका? सिक्स का हम्म लॉर्ड 6 में ही बैठा हो, तो वो बाहरी रोग दे दे सकता है उसने। बस अंदर से सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप एक बारी क्लास दोबारा से सुनना। मैंने आप अच्छा, सभी के लग्नों के लिए बेस्ट हाउसेस बताए हैं, वो आने चाहिए, ठीक ठीक है। है। अगर आपका लगन का या सिक्स्थ हाउस का, एट्थ का, ट्वेल्थ का, जो भी हमने बुरे हाउसेस बताए हैं
किसी की भी बैड हेल्थ के लिए, ठीक है। अगर वो अपने से 12वें में जाकर बैठ गए तो वो आपको हेल्थ इश्यू नहीं होने देंगे, सिंपल, ठीक है। अमित जी बताइए। मैम ड्यूल साइन के लिए एक बार बता दीजिए इंपॉर्टेंट हाउस कौन से होते हैं जो बड़े हाउसेस है मैम? बताया नहीं मैंने? नहीं मैम, आपने उसके लिए बताया था, मोबाइल बताया, फिक्स बताया। फिक्स के लिए आपने 1511 बताया, मोबाइल के लिए 159 बताया। अच्छा एक सेकेंड, ड्यूल का बता। 159 ड्यूल के लिए है 15911। 15911 और मोबाइल मोबाइल के लिए मैम आपने 159 बताया। और मूवेबल के लिए 15, हाँ 11 छोड़ देंगे ना, फिर हम जी जो फिक्स है उनके लिए हम फिर 9 छोड़ देंगे। राइट मैम, और फिक्स के लिए 15 1511 हो गया, राइट। हाँ, यस। ठीक है मैम, वन वो एक कुंडली है जो अभी हम्म। रिसेंट चल रहा है तो, लेकिन मैं उससे पहले खुद काम करूंगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन आई विल आस्क टुमारो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग देखिए जिन जिन को जो जो बीमार बंदे हैं आपकी लिस्ट में, उनकी हाँ कुंडलियों में ये सिंपल से फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं है जी इसमें, जो मैम, भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। राइट राइट। ठीक है, आपको बाकी रेमेडीज तो मैं आपको कल बता ही दूंगी कि क्या कर सकते हैं और फर्क पड़ता है उसको, बाकी ईश्वर के हाथ में होता है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, है ना। चलिए कल मिलते हैं, होप सो। धन्यवाद मैम। ये क्लासेस आप मैम दोबारा से इसको मैम रोज। हाँ मैम एक बताइए। क्वेश्चन बताइए। है के लिए कौन सा ऐप देखें? कैप केपी के लिए कौन सा ऐप से देखेंगे देखो केपी आप के लिए? देखो, अगर आप लैपटॉप पे डालना चाहते हो तो हमने ग्रुप में लिंक डाल दिया है, अमित ने, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको जी फोन जी। पे देखना है तो एस्ट्रोसेज, या फिर और भी बहुत सारी, आप किसी को भी उठा लो, प्ले स्टोर पर जाकर आपको कोई भी एप्स मिल जाएंगी। एक और पता नहीं कौन सी मेरे को बताई थी, अर्चना आप बता रहे थे मुझे या उमा जी बता रही थी कि एक और बड़ी मैम अच्छी। केपी लॉजी, केपी केपी लॉजी भी है लॉजिक। मैम। लॉजिक। मैम केपी मेरे लॉजी। पास देवगुरु है। हाँ देवगुरु, अर्चना जी ने मुझे देवगुरु बताई थी, इनका कहना है कि ये भी बहुत अच्छी ऐप है, तो पर आप जी इसमें देख जी। लो। केपी ऑप्शन एडवांस में ही है मैम। मैंने अभी देखा, आई डोंट हैव केपी, पर हाँ वो आरवीए रहस्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी